सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग रोज़ेदारों? आप सबको अपने शो पे मैं वेलकम करती हूँ। छोटे छोटे से रोज़ेदार हमारे साथ आज शामिल हैं। रमज़ान का एक अशरा ख़त्म हुआ जिसको हम रहमतों का अशरा कहते हैं, और अब हम दूसरे अशरे में कदम रख चुके हैं। आज 10वां रोज़ा है और यहाँ बहुत नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से मेहमान आए हुए हैं। और ये देखो ज़रा, छोटी सी, इसको देखो भाई, सबको छोड़ो, बस इसको देखो, ये छोटी सी बेबी, ये मेरी पाली सी जानू बेबी। इसका आप देखिए ज़रा दुपट्टा कितने प्यारे तरीके से इसकी अम्मा ने इसको उड़ाया। कहाँ है भाई इसकी अम्मा? यहाँ है। चलिए माइक दो भाई, माइक दो जल्दी से। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे, ये हमारे पास आई हैं। हाँ जी, कितने साल की है आपकी छोटी सी बेटी? 2.5 साल की। 2.5 साल की है। जरा मैं इससे बात कर, उसका नाम क्या है? सुहैरा। सुहैरा, ये लो भाई माइक पकड़ो, तुम्हारे बराबर का ही है बस। हाँ, कैसी हो? माइक यहाँ रखो इधर। सुहैरा यहाँ। हाँ, अब बोलो भाई कैसी हो? दुपट्टा किसने उड़ाया? बोलो भाई माइक खाने को थोड़ी का है। अल्लाह। अच्छा तुम खड़े हो के शलवार कमीज दिखा दो, खाली खड़ी हो जाओ, खड़ी हो खाली। आपको चीज गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट चीज। चलो भाई चॉकलेट लेकर आओ सुहैरा के लिए। खड़ो। चलो आओ, 2 साल से हम बच्चों के जहन में लालच डाल देते हैं। खड़े होके आओ, प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ, चलो हंस के दिखाओ। कुछ लोग तो ये कहते हैं गाली दे के दिखाओ, मतलब आप सोचे जरा। अच्छा चले रहने दे वो। और ये एक साहब इधर भी आए हुए हैं। ओए होए होए, इनको तो देखो जरा, बबलू। ये माइक देना बेटा ऊपर जरा। बबलू का क्या नाम है भाई? क्या बहुत जो लो होंठ तो देखो लटक रहे हैं। अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर। वो उसको भी माइक चाहिए, वो बोलना चाहता है, मुझे लगता है वो मेरी जगह लेना चाहता है ना? हाँ भाई, आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ शो पे। और 10वां रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ज़बरदस्त किस्म की नात आज हमने सुनी है हुरिया से, बहुत अच्छी थी। एक मिनट हटाती भी जाऊँ, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने, बहुत मज़ा आया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। रोज़ रोज़ सहरी के बाद इतने सवेरे उठना आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये जरूर मुझे बताइए, कैसा लग रहा है? सही सही बताइए। ऐसा नहीं लग रहा स्कूल जा रहे हैं, है ना? मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा होता है जब आप सवेरे सवेरे उठते तो मुझे स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि मैं ये समझ के सोई कि स्कूल जाना है और दोपहर में सो गई। जब मैं शाम में उठी तो हल्का सा अंधेरा, जिस तरह सुबह सुबह नहीं होता, सुबह 6 बजे हल्का सा अंधेरा हो रहा था। यूनिफॉर्म इस्त्री हुए हुए लटके हुए थे। मैंने जल्दी से इस्त्री हुए यूनिफॉर्म पहन लिए शाम को 6 बजे और अपने बाल चुटिया बना के बैठ गई। और मैंने कहा इतना रश क्यों है ये आज? तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इंसान जो है वो रात को दिन समझता है और दिन को रात समझता है ना। रोज़ाना बड़ी अच्छे अच्छे किस्से मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही करूँगी। हमारे यहाँ ख़ास आदत तो लोगों की ये होती है, बहुत मेहमान नवाज़ें। पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है ख़ास तौर पे कि वो मेहमान नवाज़ है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कंजूस लोगों से भी पाला पड़ता है। तो मेरी एक जानने वाली थी, गिबत नहीं करनी चाहिए रमज़ान में, लेकिन मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। मेरी एक जानने वाली थी, हमारी मालिक मकान थी, तो हम उनके घर गए ऐसी घर वगैरह देखने के लिए। अभी हम उनका घर रेंट पे ले ही रहे थे तो घर देख रहे थे। वो बड़े मज़े से कुछ गोश्त का सालन और रोटी खा रही थी, बातें भी करती जा रही थी और खाती भी जा रही, चटखारे भी लेती जा रही थी। अच्छा, हमें भूख नहीं लग रही थी, लेकिन एक बंदे की एक होती ना, मैनर्स होते हैं कि दूसरे से पूछ ले क्या आप खाएंगे। उन्होंने पूछना ही नहीं गवारा समझा, खाती जा रही, मज़े ले रही और कह रही हाँ ये कमरा देख लें, ये कमरा देख लें। जब हम घर गए हमने कहा यार कैसे बदअखलाक लोग हैं, यानी चाय तो दूर की बात, जो खा रही थी हमारे सामने निवाले चबा रही थी और चटखारे ले रही थी, वो तक नहीं, उंगलियां भी चाट रही ना, वो भी नहीं पूछा उन्होंने। तो ये कुछ लोगों की आदत होती है ख़ास, वो ये दिल में सोचते हैं कि भाई कौन से हमारे जानने वाले हैं, या इन्होंने कौन सा हमें खिलाया जो हम इनको खिलाएं। उनके घर कोई मेहमान खाने के वक्त पर आ जाए या चाय के वक्त पर आ जाए तो खाना छुपा देते हैं, इतना नहीं पकाया भाई, क्या करें, है भाई, जो घर में 4-5 लोग हैं उनके लिए पकाया। या फिर वो इंतज़ार करते कि जो अब आए हुए मेहमान है ना, इनको कोल्ड ड्रिंक पर टरखा के भेजें, उसके बाद फिर घर वाले बैठ के खाना खाएं। तो कभी कभी 5 बज जाते हैं। अब वैसे ये सच बोलना तो मुश्किल है, लेकिन भाई रमज़ान है, सच तो बोलना पड़ेगा। कौन है आप लोगों में से ऐसा जो करता है खाना ज़्यादा नहीं पक्का या पता नहीं अच्छा नहीं पक्का, छुपा दे कोई? ये इशारेबाजी हो रही है, माइक ऊपर देना वो ग्रीन दुपट्टे वाली को।
इशारेबाजी हो रही है। माइक ऊपर दो बहन, घर लेके जाओगी क्या? ऊपर ऊपर। तो आप बताएं जरा कौन करता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं। हाँ, कहीं जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके खानदान में कोई ऐसा है? हाँ है। तो मतलब नाम ना ले, जरा बता दें कौन क्या करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खा रहे होते हैं, कोई पूछ नहीं रहा होता, हम लोग ये कहते हैं कि देखो पूछा नहीं, घर पे आके ये बातें वगैरह करते हैं। हाँ, कंजूस बंद तो यही होता है उनका। कंजूस होता है ना, कंजूस। हाँ, कंजूसियत है ये तो। बिल्कुल। तो अब वाकई किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कहीं कभी गया हो मेहमान बन के, और दूसरे ने किसी ने पूछा ना हो और सामने ही खा रहे हो या छुपा दिया हो, आप लोगों को पता चल गया हो कि इन्होंने खाना छुपा दिया है? कोई ऐसा? और बच्चों ने आके बताया अम्मी खाना तो रोटी तो गरम गरम रखी हुई थी हॉट पॉट में, लगाया नहीं उन्होंने, सैलेड भी तैयार थी। ऐसा है कोई? वो उधर भेजे माइक भाई, वो कोने में मुझे एक नजर आई है, वो जो अपने दिल के फबड़े फोड़ना चाह रही हैं। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी जी, अम्मी के जाती हूँ ना। हाँ, तो बच्चे कहते हैं मम्मा अम्मी ने खाना छुपा दिया। अम्मी कहती कि अभी थोड़ी देर में दो। यानी कि जी मैं बच्चों की नानी जी, अम्मी कहती कि अभी थोड़ी देर में खाना, जब सब आ जाएंगे तो ये लोग कहते कि नहीं अम्मी मम्मा घर चले, अम्मी ने खाना छुपा दिया। ये जिक्र आज मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि मैं आपको एक किस्सा आपसे शेयर करना चाह रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। उसी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ लगाई और ये फरमाया, कौन है जो इस शख्स को खाना खिलाए? अबू तला आगे बढ़े और उन्होंने कहा मैं इसे खाना खिलाऊंगा। और जब वो अबू तला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसे लेकर गए अपने घर पर और अपनी बेगम से पूछा, बेगम कुछ खाने को है? मेहमान आया है। क्योंकि कहा जाता है ना, मतलब रमज़ान को भी मेहमान कहा जाता है और हम मेहमान का ही जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे घर मेहमान आते हैं उसका ही जिक्र किया जा रहा है, मेहमान का। तो बेगम ने अपने जो मियाँ थे उनसे कहा कि खाना तो है लेकिन सिर्फ इतना है कि बच्चे खा सकें। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐसा करो जब तुम खाना सर्व करोगी या दस्तरखान पे रखोगी तो बत्ती बुझा देना, ताकि जो मेहमान है उसको ये अंदाज़ा ना हो कि घर में खाना कितना, और वो फिर पेट भर के खाना खा ले, उसको ये ना पता चले कि खाना इतना कम है कि सिर्फ घर के बच्चे ही खा सके। ऐसा ही हुआ। और जब दूसरे दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने जो भी अमल किया है उसकी वही मुझे नाजिल हुई है और अल्लाह ताला ने तुम्हारी तारीफ़ बयान की है और कुरान में तुम्हारा जिक्र किया है। तो इस तरह के किस्से जब मैं पढ़ती हूँ तो अंदाज़ा होता है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, और जब भी वो आपके घर में आती है किसी खाने के टाइम या चाय के टाइम, तो वो अपना रिस्क खुद लेकर आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे यहाँ जाहिर है सर्वेंट्स भी हैं और हम फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है ना खाना नहीं होता, लेकिन कढ़ाई जो है ना वो 2 मिनट में बन जाती है। जो चिकन की कढ़ाई है 2 मिनट में बन जाती है। कोई तलने वाली चीज़ है, नगेट्स हैं, कबाब है, वो 2 सेकंड लगते हैं बनने में। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी से आप झटपट बना के रख सकते हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, खाना नहीं पकाना आता था ना, मुझे हाथ पाँव फूल जाते थे। मेहमान आते थे तो मैं 2.5 घंटे बिरयानी और कढ़ाई बनाने में लगा रही हूँ। उस वक्त मुझे डर लगता था कि मेरा हाथ का पका हुआ खाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। एक दफ़ा मेहमान आए तो जला हुआ पिज्ज़ा उनको खिला दिया। तो वो बातें और थी, लेकिन इंसान को मेहमान नवाज होना चाहिए और उसको ये नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, घर में नहीं है, आप बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन जब जो मेहमान आपके पास खाने के वक्त आया है वो अल्लाह की रहमत है, ये आपने समझ लेना। एक और किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो सिर्फ गरीबों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जो दस्तरखान बिछता था उसमें वो गरीबों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि जो गरीब लोग होते थे वो कभी कभार उनके लिए खाना बचाते भी नहीं थे, यानी वो खाना नहीं खा पाते थे। कितने अरसे तक वो ऐसा हुआ तो वो भूखे भी रहे, कितनी दफ़ा उन्होंने फाके भी किए क्योंकि उनके हिस्से का खाना गरीब लोग खा गए थे। तो फिर वो कमज़ोर होते रहे, उनके अंदर कमज़ोरी होती रही थी इस वजह से, लेकिन कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया। मगर ये सारे
किस्से पढ़ने से ये बात वाज़ेह है कि हमारे मज़हब में मेहमानों की खिदमत, मेहमानों की जो कहते हैं, क्या कहते हैं ना, वो खातिर तवाज़ो करने को कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। और मैंने देखा है अक्सर कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन अगर आप वेस्ट में चले जाएं ना, वो लोग इतने मेहमान नवाज नहीं होते। उनको अपने मतलब से मतलब होता है। खाने के टाइम वो शायद दरवाज़ा भी नहीं खोलें, या फिर कोई मेहमान आ जाए तो फिर उसको पूछे भी। ये मेहमान नवाजी मैंने अपने मुल्क में देखी है, और जब मैं बाहर भी रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का शिद्दत से कमी महसूस हुई है कि कुछ भी हो, हमारे पाकिस्तानियों के बारे में कोई कुछ भी कहे बाहर वाला, लेकिन ये बात, अंदर की बात जो मैं ये जानती हूँ कि हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हाँ, पाकिस्तानी और मुसलमान यहाँ से बाहर गए हुए हैं, हाँ, तो वो पाकिस्तानी भी बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत बहुत ज्यादा। आप अगर बाहर जा रहे होते हैं, आपके दूर के भी कोई रिश्तेदार के कोई दोस्त होते हैं, वो भी आपको खाने पे इनवाइट करते हैं। जी हाँ। ऐसा लगता है जैसे वो तरसते हुए उनको ये पाकिस्तानियों होता है से कि ये मिलने हमारे के लिए। पाकिस्तानी भाई हैं, इनको बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात देखी गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी इंतहाई मेहमान नवाज हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और आज का प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा ज़बरदस्त है। वो सेगमेंट जिसको आपने बहुत पसंद किया, मेहनत कर हसद ना कर। इस सेगमेंट में आज कौन सेलिब्रिटी है जो एक चैलेंज लेकर निकला है बाजार में, मतलब आउटडोर शूटिंग करने में और किसी की मदद करने में, ये हम आपको सरप्राइज रखकर बताएंगे। तो आइए देखते रहिए। आज के सेगमेंट का नाम है मेहनत कर हसद ना कर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, आज का सेगमेंट मेहनत कर हसद ना कर, ये एक ऐसे सेगमेंट है जिसको मुझे देखने में, जो मेरी टीम रिकॉर्ड करके आती है, मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। और इसकी ख़ास वजह ये है कि ऐसा लगता है कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़, कोई कंटेंट है हमारे प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं इस रमज़ान, और एक अलग तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी तालीमात है, अगर आप पीछे जाते हैं और आप हिस्ट्री देखते हैं हमारे मज़हब की, तो उसमें भी हमारे जो उलमाए कराम हैं या जो भी हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सब ने लोगों की मदद इसी तरह की है कि एक तो एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, और इस तरह मदद की है कि उनको अपाहिज नहीं बनाया है पैसे दे कर के वो घर में बैठ गए और बस जब भी ज़रूरत हो तो पैसे मांगने चले जाएं, बल्कि उनको किसी एक अच्छी राह पे गामज़न कर दिया है कि ये तुम्हारी रोज़ी है, ये स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, अब तुम अपना काम कारोबार खुद स्टार्ट करो। अगर आप किस्से देखते हैं, इस्लामी किस्से, तो उसमें आपको बहुत जगह ऐसे पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें, बहुत अक्सर मैंने शोज़ पर यहाँ पे लोगों को बुलाया है और उनकी मदद करवाई है आप लोगों के थ्रू, लेकिन इस दफ़ा मुझे इन लोगों की मदद कराने में इसलिए बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये अपने पैरों पर इनको ये खड़े हैं, और मुझे खुशी ये है कि ये मेहनत करके कमाते हैं, ये हक हलाल की रोज़ी खाते हैं, और हक हलाल की रोज़ी खाने वालों की मदद तो अल्लाह भी करता है, तो फिर क्यों ना उसके इंसान करें। तो यहाँ एक ऐसा कपल मौजूद है, एक फैमिली मौजूद है, अफजल भाई और रईसा, जो एक आम शहरी हैं आपकी तरह और मेरी तरह। ये मेहनत से अपना पेट पालते हैं, ये फ्रूट का ठेला चलाते हैं। अच्छा सॉरी, ये रईसा के बेटे हैं अफजल साहब, और रईसा इनकी अम्मी हैं, वालिदा हैं। अफजल जो है वो फ्रूट का ठेला चलाते हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कितनी गर्मी है, आप रोज़े में आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप धूप में निकल पाएँ, आपकी गाड़ी में एसी लगा होता है, आपके ऑफिस में एसी होता है। सोचिए आप उन लोगों के बारे में जो इस गर्मी की शिद्दत में रोज़े की हालत में ठेला चलाते हैं, इतना भारी ठेला चला के उस सब्ज़ी को या फलों को बेचते हैं। अफजल साहब भी यही काम करते हैं। मैं चाहूँगी इससे पहले कि मैं आपकी अफजल से मुलाकात करवाऊँ और रईसा उनकी अम्मी से, मैं एक पैकेज दिखाना चाहूँगी जो इनके घर के हालात नुमाया करता है। आइए चल के पैकेज देखते हैं।
खरबूजा 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो खरबूजा, 60 रुपए किलो। मेरा नाम अफजाल है, मैं हैदरी पे फ्रूट का ठेला लगाता हूँ। क्या आदाब है, मेरे घर का किराया है, रोज़ के 200-250 रुपये कमाता हूँ। या मैं अपने घर का राशन पूरा करूँ या किराया पूरा करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। जी जनाब, खाली अफजाल साहब के नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फल वाले और सब्जी वाले जिनके हालात ऐसे होते होंगे। दुख की बात यह है कि जब हम खरबूजा या तरबूज खरीदने जाते तो हम खरबूजा जब भी खरीद रहे होते, मुझे अच्छी तरह याद है मैं भी यही करती थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ हम खरबूजा कटवाते हैं उसको चखते हैं क्योंकि खरबूजा मीठा है। हम ये नहीं जानते कि अगर खरबूजा मीठा नहीं है तो ये सारा नुकसान सब्जी वाले या फल वाले के कंधे पर जा रहा है, क्योंकि वो तो कट गया ना, और वो कटा हुआ जो जायकेदार नहीं है खरबूजा, वो तरबूज, वो कोई और ख़रीदेगा नहीं। इसका क्या कसूर है अगर अंदर से तरबूज मीठा ना निकला? ये तो अपना फल बेच रहा था, ये ख़रीद के लाया, अब अगर वो अंदर से मीठा ना निकला तो ये आपकी किस्मत है। तो उस दिन के बाद से जब से मैंने ये रियलाइज़ किया, यार मतलब हम ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं कि चलो एक खरबूजा मीठा ना निकला, हम उसको नमक डाल के खा लेंगे, लेकिन क्या ये बर्डन बर्दाश्त कर पाएगा? अगर इसका कोई तरबूज फीका निकला तो क्या ये ऐसे तरबूजों को जो सड़ जाएंगे, जो सड़े हुए फल हो जाते हैं, उनके साथ ये क्या करेगा? आइए अफजाल से पूछते हैं कितना मुश्किल है ठेला चलाना, सब्जी बेचना, लेकिन है तो हक हलाल की कमाई ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? कैसी हैं आप? इनकी अम्मी हैं रईसा? ठीक। अच्छा जी, मुझे बताइए कि कब से आप ठेला चला रहे हैं, कितनी उम्र से? काफ़ी टाइम हो गया। मतलब कितने साल हो गए? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से ठेला चलाते। तो किसने मशवरा दिया था कि ठेला चलाए? पहले वाले साहब करते थे। पहले वाले साहब करते थे। कुछ पढ़ाई वगैरह की आपने? नहीं। पढ़ाई नहीं कर पाए, हालात ऐसे नहीं थे कि पढ़ते? आमदनी नहीं थी इतनी आमदनी नहीं थी कि आप पढ़ पाते। तो आपको लगा कि ठेला चलाना बेहतर है इससे, क्योंकि वालिद भी वही करते थे। अब वालिद ठेला चलाते हैं? नहीं, वालिद साहब ठेला नहीं चलाते। वालिद साहब क्या करते हैं? नशा करने लगे। वो अक्सर लोग नशे की आदत उनको इसलिए लग जाती है घर की वजह से, यानी घर के वसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा खर्चे देने पड़ते हैं, और वो एक उनके टेंशन की वजह से वो अक्सर नशे के आदी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो नशे के आदी इसलिए हुए हैं कि घर से परेशान होकर कहीं बैठे होते हैं, वहाँ नशा वाला आके कहता है, जो नशा करता है, कि ये लो एक सुट्टा लगाओ, देखो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें जो टेंशन है वो तुम्हारी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग नशे के आदी इसीलिए बन जाते हैं। आपके वालिद साहब कब बने नशे के आदी? काफ़ी साल हो गए। कुछ इसी वजह से बने, घर की टेंशन की वजह से, मुश्किलात की वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक ही बेटा है। और इसको किस तरह पाला आपने? जब आपके हस्बैंड तो नशे के आदी हो गए तो फिर क्या किया आपने, कैसे कमाया? ये छोटा सा था। हाँ, तो ये खुद ही मतलब ये ठेला लगा। छोटा सा बच्चा ठेला लगाया? 10 साल का था ये। 10 साल की उम्र से ही ठेला लगा? जब से ये मतलब इसी काम के अंदर भी कर लिया। हाँ। मैं मशीन सीती थी, कपड़े सिलाई कर लेती थी। हाँ। और इस तरह गुजारा को चलाती थी। हाँ। मियाँ पे तो आसरा नहीं था ना, वो तो नशे में सारा। तो वो आपके पैसे भी छीन लिया करते थे? नहीं, पैसे नहीं छीनते थे, वो अपना खुद ही कमा कर करते थे। हाँ। तो अपना काम कर लिया, अपने आप का गुजारा कर लिया, हमें नहीं देते थे। हाँ, हाँ। मेरा बच्चा मुझे ला के देता था। अच्छा। तो पहले तो कुछ वक्त अच्छा था, चलो भाई सस्ता था, तो 50 दे दिए, 20 दे दिए, उसमें बड़ा राजी होता था मुझे देके। जी। मुझे भी खुशी होती थी, मेरा बच्चा मेहनत करके ला के देता है। जब ये 10 साल का था तो 50 या 20 रुपए आपको? 20 रुपए ला के देता था ये उस टाइम। हाँ। तो ये बहुत अच्छा वो लगता था, चलो भैया। अच्छा, तुम छोटे थे तो तुम्हारा ठेला किसी ने लूटने की कोशिश नहीं की? किसी औरत ने कम पैसे देके चली गई हो ज्यादा? ऐसा तो बहुत होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। लॉस भी हो जाता है? बहुत लॉस होता है। कहाँ से लाते हो फल खरीद के? मंडी से? मंडी से खरीद के लाते हो। तो क्या गाड़ी में जाते हो लेने के लिए, बस में जाते हो? बस में जाते हैं। हाँ। और कौन से इलाकों में ठेला लगा रहे हो? तो हैदरी, सादमान, नागन। तो ठेला चलाते हो, ठेला घसीटना मुश्किल होता है, भारी होता है, वजन उसका ज्यादा होता है जब उसमें सारे फल रखे होते हैं। तो तुम्हारे जगहें बनी हुई हैं, तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता सड़क पे कि हटाओ इस ठेले को? या बहुत तंग करते हैं।
लोग आ जाते हैं इस पे, मोबाइल स्नैचर्स और ये चोर डकैत वगैरह सब आके तो तंग नहीं करते? सब तंग करते पुलिस हैं। वाले आके केले छील छील के खा रहे हैं तुम्हारे ठेले से? ऐसा होता है, ऐसा होता है और तुम्हें चुप करके बर्दाश्त करना पड़ता बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उधर रहना होता है ना, हम लोगों को हाँ। लगाना होता है। है? वो दादा होते हैं ना, वो इलाके के दादा होते हैं, गुजरते हैं, ओए सेब उठाया। अच्छा, कितना 200 रुपए कमा लेते हो दिन के? 200 250 कभी कभी नहीं भी ये होता तुम्हारा प्रॉफिट है, यानी कि तुम्हारा जो खर्चा हुआ होता है उसके अलावा जो बचत होती है ये वो है, जी। या फिर जो तुमने पैसे लगाए होते हैं उसके साथ? नहीं ये तुम्हारी नहीं, बचत है 200? ये बचत होती है। अच्छा, और कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लॉस किस तरह होता है? माल खराब हो जाता है, निकल जाता है, अच्छा, मंडी में चेक करके नहीं देता है, ऐसे ही देते हैं। ऐसे ही दे देते हैं और माल खराब भी हुआ है? कभी कभी नाज़िम साहब आ जाते हैं, वो जुर्माना कर जाते हैं। ओ, नाज़िम साहब की जुर्माना करते हैं, वो भी मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, सच सच बताओ, कितना थोड़ा महंगा करके बेचते हो रमजान में? कोई महंगा नहीं होता, पीछे से महंगा मिलता है। पीछे से महंगा मिलता है, ये बात तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे तो यहाँ पे आके बैठ कर बोल कर गए हैं जो नाजिम साहब थे, कि नाजिम साहब ही थे ना, डीसी थे, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं पीछे से महंगा नहीं होता, वहाँ तो बहुत चेकिंग हो रही होती है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं। वहाँ कोई चेक करने जाता नहीं है। पहले रमजान को ही मेरे पे 5000 रुपये का जुर्माना किया था, हाँ, 2 दिन बंद भी किया था। 2 दिन उसमें बंद किया, जी। थाने में बंद किया। तो तुम्हारी तो उस वक्त दिहाड़ी लगी नहीं होगी। उल्टा जब ये स्ट्राइक होती हैं, ये हड़ताल होती है, पहिया जाम, हालात खराब, कितना नुकसान होता है? दिहाड़ी भी जाती है और नुकसान भी होता है, माल खराब सारा होता है। माल खराब हो गया, सड़ गए। रात को स्ट्राइक अनाउंस तुम कब ला के रखते हो? सुबह सुबह जाते हैं। सुबह सुबह जाते हो और फिर स्ट्राइक अनाउंस जो हो गई। बचा हुआ माल होता है वो तो खराब हो जाता है, दूसरे नहीं बेचने के काबिल होते हैं। अच्छा, तो जो बचे हुआ माल है उसको क्या करते हो फिर? बस फेंकना पड़ता है, ऐसी बात है, फेंकना खराब हो पड़ता जाता था। तो इस तरह हिसाब लगाए अगर, तो महीने के तुम कितने कमा लेते होगे ये सारे नुकसानात के साथ? 5-6 हज़ार रुपये कमाए। 5-6 हज़ार रुपये। तुम कुछ कहना चाहते हो आवाम को? होता है ना, बंदा अपना बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आवाम को जो मुझसे फल खरीदते हैं मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी मदद करें। हाँ, मेरे माली हालात बड़े थोड़े कमज़ोर है। हाँ। अभी आपने बेटे की ज़ाहिर शादी करने के बारे में भी नहीं सोचा हो? नहीं, शादी हो गई है, शादी हो गई है? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा, लड़का बच्चे भी हैं? जी। मतलब फैमिली मेंबर्स, अब माँ बाप और बीवी, 2 बच्चे, छोटे हैं बच्चे? हाँ। कितने कितने साल एक के? 4 साल 4 की साल बच्ची का, है, एक साल, एक 1.5 साल की। डेढ़ पढ़ा तो नहीं पाते होगे तुम? अभी अभी मतलब मोहल्ले में ही लगा रखा है बच्चे को। स्कूल में रखा है? जी। अच्छा, तो तुम ये जाहिर है, देखें, किराए के मकान है तो नहीं भर सकते किराया हाँ। भी, 3 महीने का तो किराया देना है। हाँ। अच्छा, तुम्हारी उन्होंने तंग कर रखा है। टाइमिंग क्या होते हैं ठेला चलाने? सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 12 बजे 1 बजे तक। 12-1 बजे तक? इतने? जब तुम्हारे फल अगर जल्दी खत्म हो जाए तो तुम घर जल्दी चले जाते हो? जी। तो फिर उस वक्त जब घर जाते होगे तो बच्चे तो बड़े खुश होते होंगे। बच्चों को तुम इस तरह बढ़ता हुआ देखते होगे, बस अभी इतने हो गए थे, अभी इतने हो गए हैं। और छुट्टी किस दिन करते हो? छुट्टी नहीं करते? अगर कोई शादी ब्याह है, कहीं जाना है तो? छुट्टी कर नहीं सकते ना, माल खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये ऐसी ड्यूटी है जो पूरे महीने नॉन स्टॉप चलनी है। स्ट्राइक हो गई तो छुट्टी मिल गई। स्ट्राइक हो गई तो छुट्टी मिल गई। कभी बीमार होते हो तो क्या होता है? वो भी कोशिश करते हैं कि खोल लें किसी तरीके से। हाँ, हाँ। लेकिन लॉस होना हो, अगर कभी बीमार पड़ जाते हो अफजाल, तो फिर क्या करते हो? मजबूरन जाना पड़ता है। बीमारी में भी, बुखार की हालत में भी जी। उसी भारी ठेले को घसीटना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, उसी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो घर में तो कोई और मर्द है नहीं ना जो करेगा। कुछ सोचते हो कि अपने बेटे का, तुम्हारा एक बेटा है ना जी, उसको क्या बनाना है? कुछ जहन में कभी ख्वाब आता है? जिक्र करते हो कभी अपनी बीवी से, अपनी माँ से? मैं भी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा, भी तो सिर्फ वालदा का सोचता हूँ, वालदा की बीमारी है थोड़ी, हाँ, इसके बारे में सोचता। हाँ। आपने अपने बेटे के लिए कभी कोई ख्वाब देखा था कि मैं इसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगी? बहुत देखे थे, क्या करूँ। हाँ, मियाँ नशा करता था, छोटी सी उम्र में बच्चा कमा के ला के देता था, हाँ, तो उसी में गुजारा करती थी। मशीन चला लेती थी, हाँ। कपड़े सिलाई कर लेती थी, तो उसी पे अपना गुजारा करती थी। कौन किसी का साथ भी नहीं देता। सही बात है। एक ही बच्चा था, माँ के दिल में तो बहुत होते हैं। फिर भी आपने सोचा नहीं था इसको कुछ बनाऊंगी? बहुत अरमान थे। क्या बनाना चाहते थे? मैं भाई जाहिर है, इसे पढ़ाती लिखाती, कोई अच्छी नौकरी होती। हाँ, अभी मेरी यही दरख्वास्त है कि किसी तरह इसे भी इसमें भाई इसकी नौकरी दे दें इसको।
किस चीज़ की नौकरी की आप? ड्राइवरी की दे। ड्राइवरी की आपको आती है? गाड़ी चलाना आती है? जी। आपको लगता है कि ड्राइवरी करना ज़्यादा बेहतर है ठेले चलाने से या इस तरह दिहाड़ी की नौकरी करने से? ड्राइविंग बेहतर है। ड्राइविंग बेहतर है। उसमें ये होता है कि नौकरी है, हवाई रोजी नहीं है, स्ट्राइक भी हो गई तो आपके ऊपर नहीं आएगा नुकसान। आप ये सोचिए कि ये एक फल वाले मेरे पास यहाँ बैठे, ऐसे न जाने और कितने लोग हैं, और ये बात उनको सलाम करने की है कि इस महंगाई के दौर में ये हक हलाल की कमाई कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे बीमार हों चाहे कैसी भी हालत में हों, इन्होंने जाकर अपनी नौकरी अंजाम देनी है, इन्होंने ठेला चलाना है। और आज ही यहाँ बैठे हुए फरमाइश कर रहे हैं या ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश मैं कोई ऐसी नौकरी करता जो हवाई रोज़ी ना हो, ताकि ये जो हालात अक्सर ख़राब रहते हैं, कराची के हालात ख़राब होते हैं तो शायद हमें इतना नुकसान नहीं हो, लेकिन वो लोग जो दिहाड़ी का काम करते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होता है। और ये शायद किसी को नहीं पता चलता कि शायद उस दिन उनके घर में चूल्हा भी ना जलता। तो जब नहीं आती दिहाड़ी तो शायद चूल्हा कैसे जलेगा? आप सौदा वगैरह जो घर में लाती हैं वो क्या रोज के रोज आता है या आप महीने? रोज लाती हूँ। रोज बच्चा देता है। हाँ। सुबह उठ के लेके आती। जैसे 12 बजे आएंगे, इन्होंने पैसे दिए, आपने सुबह का जो सुबह उठ के लेके उठ के लेकर आएंगे आप, तो जो 200 रुपए हैं उसमें से कितने का सौदा आप लाते हैं? 100 रुपए का लाती हूँ। 100 रुपए पीछे डालने पड़ते हैं कि किराए विराए के लिए काम आए। नहीं दिए तो फिर गुजारा कर लेते हैं। हाँ। क्या आपके घर में ज्यादातर पकता क्या है? भाई पका लिया जो अल्लाह ताला ने दिया, दाल सब्जी बना ली, जो सस्ती देखी वो चीज ले ली। हाँ, इस तरीके से शोरवे वाली बनाती होंगी आप, है ना, ताकि सबको पूरी पड़ जाए। जी। कभी ऐसा हुआ है घर में फाके हुए हैं? पहले थे, बहुत हालात देखे। हालात जरा सही है तो अपने बच्चे के साथ गुजारा कर लिया, नहीं हालात सही तो भाई के पास चली जाती थी। अच्छा। वहाँ रह के आ जाती थी। हाँ। इस तरीके से अपने बच्चों को पाला मैंने। हाँ। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक सेलिब्रिटी ने ये अपनी तरफ से कोशिश की है। पहला कदम मैंने कहा कि अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो वो सेलिब्रिटी के फैंस हैं वो शायद उनको देखकर जो उनको आइडियलाइज करते हैं वो अपने कदम बढ़ाना शुरू करेंगे इस तरह। और वो जो हम लोग 2-2 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं ना जाके सब्जी वालों से और फल वालों से, तो हम शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि देखिए ये बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो 2 रुपए या 3 रुपए छोड़ने से आप के जो पहाड़ हैं वो नहीं टूट जाएंगे। तो इतना मत अपने पास पैसे जमा करें, इन लोगों को की मेहनत का हक इनको लेने दें। मैं अक्सर मैंने वो आपा छापा वाला जो हमारा सेगमेंट है वो भी किया, लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो फल और सब्जी वाले और ऐसे जो लोग हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं, वो उनको अगर थाने में बंद कर दिया जाए और उन पर इतने सारे जुर्माने रख दिए जाएँ तो फिर वो कैसे हक हलाल की कमाई करेंगे? फिर इसी तरह के लोग तो मोबाइल स्नैचर्स बन जाते हैं, इसी तरह के लोग तो डकैत बन जाते हैं, इसी तरह के लोग तो नशेई बन जाते हैं। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की, वो जो सारे सेलिब्रिटीज़ दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं, उन्होंने ये मेहनत का काम इनके साथ किया। एक दिन हमारे वो जो सेलिब्रिटी गेस्ट अभी ब्रेक के बाद आएंगे, बता दूं कौन आएंगे? बता देती हूँ जी। हमेशा हमने उन्हीं लोगों को अप्रोच किया है जो आप लोगों के अंदर से होते हैं, यानी कि आप लोग उनको इतना पसंद करते हैं, चाहे वो फिल्म में आए, चाहे वो ड्रामों में आए, चाहे वो किसी मॉर्निंग शो पे आए या वो स्टेज शोज करें, आप लोगों के दिल में वो बसते हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम में से ही है। और जब भी आवाम ये सोचती है कि ये जो कैमरे पे है ना ये हम में से है, तो हमेशा उनको दिल में ज़्यादा जल्दी बसाने लगती है। तो एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, रैम्बो भाई, जो हमारे शो पे अक्सर आया करते हैं, और वो हमने उन्हें अप्रोच इसलिए किया कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। और इसीलिए इस ड्यूटी को निभाने के लिए, देखिए टीवी पे एक्टिंग करना, फिल्मों में काम करना, ये ड्यूटीज तो वो निभाते रहते हैं, लेकिन ये ड्यूटी निभाने के लिए हमें कोई नरम दिल का इंसान चाहिए था, और रैम्बो भाई बहुत नरम दिल के इंसान हैं। एक दिन उन्होंने अफजाल की ड्यूटी की है और उस ड्यूटी को अंजाम देकर उन्होंने अफजाल के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों में और ज़्यादा पैसे आप शामिल कर सकते हैं। तो आइए ब्रेक के बाद देखते हैं कि रैम्बो भाई ने ये एक दिन गर्मी की शिद्दत में ठेला किस तरह चलाया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और ये देखिए कि जो सेगमेंट है मेहनत कर हसद ना कर, इसको रैम्बो भाई ने किस तरह निभाया है।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अफजाल हमारे साथ हैं जिनका प्रोफेशन है कि वो फल का ठेला लगाते हैं। और आज हमने सेगमेंट में जिसका नाम है मेहनत कर हसद ना कर, इसमें हमने एक पैकेज रिकॉर्ड किया है अपने सेलिब्रिटी के साथ, हमारे जो रैम्बो भाई हैं उनके साथ। उसको दिखाने से पहले मैं चाहूँगी कि दोनों मियाँ बीवी को यहाँ बुलाऊं और सबसे पहले मैं रैम्बो भाई से एक्सपीरियंस पूछूं कि रैम्बो भाई ये इस तरह ठेला चलाना रोज़, बहुत मेहनत का काम हम लोग भी करते हैं, लेकिन इस तरह रोज़ ठेला चलाना जो है वो कैसा लगा उनको। आइए वेलकम करते हैं साहिबा रैम्बो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलो चुप करो, चुप करो, काम की बात करने दो। एक दफा फिर मैं इसे गले मिलूंगा, बड़ा मुश्किल काम है यार। अफजल नाम है कि अफजाल? अफजल नाम है ना। ये अफजल को अफजाल क्यों कहते हैं लोग? बैठो। ये बड़ी कंफ्यूजन है ना कि कुछ मैंने ठीक नाम लिया था, अब आप अफजाल अफजाल कह रही है। मुझे कभी अफजाल लगते हैं, कभी अफजल लगते हैं। यार अफजल भाई बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। मैंने किया है शदीद गर्मी में। हाँ। रोजा भी था। हाँ। और इनका भी है माशाल्लाह, ये भी रखते हैं ये, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। सारे काम ही मुश्किल हैं। हाँ। लेकिन दूर से आसान लगते हैं। दूर से आसान लगते हैं यार, ये कोई नहीं, जब आप उस काम में जाते हो आपको पता चलता है कि कितना ऐसा होता है ना कि ठेला तो एकदम जगह छांव में खड़ा हुआ ही है। हाँ। वहीं से सबने ले लिया, ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, घुमा के गलियों में फिर फिर के। क्यों जी? अच्छा, गले में कैसा फील हुआ आपको? गले में रात को पता चला जाके। अच्छा, गले में क्या फील हुआ? आवाज थक जाती है, आपकी पूरी बॉडी थक जाती है, आपने रेडी को चलाना है। और माशाल्लाह हमारे रोड, अल्लाह हमारे करता धरताओं को जिंदगी और दे, और जिंदगियां दे कि ना कोई रोड कोई गली सीधी है ही नहीं। इतने एकदम रेडी आगे से यूं हो जाती है, फिर यूं हो जाती है। अच्छा, अब आपने फ्रूट को भी बचाना है, वो भी यूं सजाए, वो भी ऊपर यूं यूं करेंगे, उनको भी गिरने नहीं देना। बैलेंस बहुत, इसका मतलब जब आप रात को घर गए होंगे तो कंधे मंधे खूब दुखे होंगे थे। साहिबा उन्होंने दबाने को तो नहीं फरमाइश की के? नहीं, काफी थके हुए थे और कह रहे थे कि आज पता लगा कि मेहनत क्या चीज होती है। हमारे काम में भी मेहनत है। हाँ। लेकिन शौक भी है। हाँ। इनके काम में अब फ्रूट बेचने का तो किसी को शौक नहीं होगा। हाँ। जिस चीज का शौक ना हो और वो करनी पड़े वो बहुत मुश्किल है। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि जिस चीज का शौक नहीं हो और वो आपने सिर्फ इसलिए कि आपने पैसे कमाने। जैसे हमारा प्रोफेशन है कि एक्टिंग का शौक भी है। हाँ। या क्रिकेट का, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कोई हुनर आपके पास ऐसा है। जी, गेम्स का शौक होता है, तो कंप्यूटर पे बैठने का शौक होता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसका शौक नहीं होता इंसान को। ये करना पड़ता है काम के लिए, अपनी रोजी। और नॉन स्टॉप कोई छुट्टी भी नहीं होती इनकी, ये बता रहे कोई छुट्टी नहीं। और हड़ताल होगी तो देखे, हड़ताल होगी तो गए फाके, उस दिन फाका, घर में फाका। ये यहाँ आके जो है बस ये होता है, झुरझुरी सी आ जाती है। फिर आप अल्लाह के आगे झुकते हैं। अल्लाह ताला तेरा लाख शुक्र है कि हम जैसे भी हैं बहुत सौ से अच्छे। अल्लाह का शुक्र है। बहुत सौ से आप जब आप नीचे देखोगे फिर आप शुक्र अदा करोगे। हाँ। अगर आप ऊपर वाले को देखोगे तो फिर आप शिकायत ही करते रहोगे। हाँ, हाँ। तो शुक्र अदा करने के लिए आपको नीचे देखना पड़ता है। हकीकत है, हकीकत है बिल्कुल। तो क्या ख्याल है? और ये भी अल्लाह के फजल से ये भी बहुत सारे लोगों से ज्यादा सुखी हैं। ऐसे भी हैं कि हाथ पांव सलामत हैं, जिनके ऐसे हालात भी नहीं है। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, हिम्मत दे, और हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखो ना, हम तो मिलते रहते हैं बहुत सारे लोगों से, आप भी मिलते होंगे, उनके हालात आपसे भी ज्यादा बुरे हैं। तो फिर आप उनको देख के शुक्र अदा किया करो और अल्लाह भी और बरकत डालेगा। और ये बड़ा मेहनती है जी आपका बेटा, मैंने देखा उस दिन। परसों गए थे हम, कल गए थे, याद ही नहीं है, नहीं उठना जागना क्योंकि सो ही नहीं पाते। ये सहरी हुई है, अफ्तारी हुई है, शो पे गए, ये वापस समझ ही नहीं आती। और दूसरा आप सबको आज 10वां रोजा मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। आप लोगों को आज पहला अशरा खत्म हो रहा है। बिल्कुल, आज मगरिब से पहले अल्लाह से जितनी रहमत मांगनी है मांग ले। कल दूसरा दरवाजा खुल जाएगा, ये बंद है। जी, तो क्या ख्याल है? हम पैकेज की तरफ चलते हैं और हम ये देखते हैं कि रैम्बो भाई ने किस तरह पूरे महीने की जो इनकी कमाई होती है वो एक दिन में कमाई है। और वो जाहिर है सेलिब्रिटी जब सड़क पे ठेला लेके निकलेगा तो लोग जमा होंगे ही, और फिर ये ब्लैक में भी बेचेंगे।
हाँ वो तो हुआ है ना? सर बहुत सारी चीजें मैंने बड़ी महंगी बेची है ना? हाँ। तो जी ये खास तौर पे ये अफजल भाई के लिए किया गया है और अफजल भाई के लिए पहला स्टेप इस अफजल ने उठाया है। अफजल ने उठाया, आइए देखते हैं किधर है? किधर देखो जी पैकेज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जान रेम्बो और आज मैं और मेरी टीम जिसकी मदद के लिए निकले हैं उसका नाम है अफजल। वो एक ठेला लगाता है, फ्रूट की रेडी लगाता है और उसने मुझे ये बताया कि वो दिन में 150 या 200 रुपये या कभी कभी 250 रुपये भी कमा लेता होगा, बचा लेता होगा। उसके बच्चे भी हैं। अब 8 या 9 हज़ार रुपये में उसने किराया भी देना है, अपने बच्चे भी पालने हैं और अपना काम भी करना है। और फ्रूट की रेडी है, कभी कभी उस बेचारे को नुकसान भी हो जाता होगा कि गर्मी है, फ्रूट नहीं बिकता होगा। आप भी दुआ कीजिएगा कि हम जो हैं उसकी मदद कर सकें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम 1 महीने का जो उसकी कमाई है वो आज हम उसे 1 दिन में करके देने वाले हैं। बाकी अल्लाह की मदद, आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी तो मेरा ख्याल है कि हम 1.5-2 महीने की भी कर सकते हैं। चलते हैं। That's right. Pump it up. आज हम कोशिश करेंगे। मैं आया हूँ, मेरी टीम आई है, तो इंशाल्लाह हम 1 महीने के पैसे कम से कम ना आज हमने इकट्ठे करने हैं। आज मैं बेचता हूँ सामान, देखो कितना बिकेगा। ठीक है ना? चलो जरा ये चलाओ, मैं साथ चलाता हूँ। आम ले लो, खरबूजा ले लो, गरमा ले लो। आपके मोहल्ले में बाहर निकल के देखें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि फ्रूट देने कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज हमने और मेरी टीम ने ये सोचा कि आज हम इसको 1 महीने के पैसे इकट्ठे कमा के देंगे। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी तरफ से? ये मेरी तरफ से। अल्लाह खुश होगा, इसके अल्लाह ताला कमाई में खैर बरकत दे, पाक परवरदिगार। जज़ाक अल्लाह जी। ये तो देखें पहली बुनी जी 500 की हुई है। आम ले लो, खरबूजा ले लो। ये देखो ये दाना, ये दाने लार के जी बेटा, आपके साथ डांस करना है। एक फरमाइश आई है जी, इन्होंने लेना कुछ नहीं है, मेरे साथ डांस करना है और ये पैसे देने हैं। भाई कुछ मुनासिब कर लेना, कितने के आप देंगे? 1 किलो लेने में। क्या चीज? 100 रुपए किलो। चलिए आप 1 किलो दे दें। ये वही बात ना, तालियां बजाओ इसके लिए। 100 आए इधर से, तालियां। 500 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं अंकल। हाजी साहब 500। हाजी साहब 500 की जफरी। ये देखें जी, इनकी फरमाइश आई है 200 रुपए में इन्होंने मेरे साथ गाना गाना है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता। ये हुई ना बात। तालियां। तस्वीर खिंचवानी है, पैसे 100 रुपए में मेरी तस्वीर। आपको तो ये आम खाने चाहिए, सेहत बनाओ। नहीं, बहुत नहीं खाए, नजर नहीं आ रहा कहाँ खाया है। ये खाओ, ये 1 किलो आम लेके जाओ। आ गया ताजा फल, आ गया। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा रह गया है। ऊपर से वीडियो ना बनाए, पैसे लगते हैं, पैसे 200 रुपए एक वीडियो के। हाँ भाई अफजल, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। कि थोड़े से वक्त में इतने सारे पैसे और माल भी अभी पड़ा हुआ है।
ये सबसे ज़्यादा आम बिके हैं वैसे, केले और आम। अच्छा जी, अब हमने देख लें आप मेरी हालत, ये पसीना वसीना मुझे आया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और अल्लाह ने भी मदद की है और अहले मोहल्ला ने भी। हम बाज़ार में नहीं निकल सके इसलिए कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है थोड़ी और रश लग जाता है, तो रश की इजाज़त नहीं है आजकल रश इकट्ठा करना। तो इसलिए मैंने और मेरी टीम ने ये फैसला किया कि हम मोहल्ले में आए और यहाँ आके हमने अपनी एक्टिविटी जो भी थी की इसकी मदद के लिए कि कितने पैसे हुए हैं, क्या कुछ हुआ है। सुबह स्टूडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने की दिहाड़ी लगाई इस अफजल के लिए। ठीक है, कल स्टूडियो में मुलाकात होगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब ये देखा आपने इस अफजल के लिए कितनी मेहनत की और वाकई लग रहा था आपने दिल से किया है। दिल से। और मुझे तो इनके इस टैलेंट का पता ही नहीं था कि ये इतना अच्छा फ्रूट बेच लेते हैं। कैसा लगा आप लोगों को इनका फ्रूट बेचने का? नहीं भाई, नाच की चीज बेचोगे तो ऐसे बिकेगी। अच्छा, वैसे अब मुझे यकीन हो गया कि हम लोग भूखे नहीं मर सकते। एक्टिंग का काम नहीं भी होगा, गुजारा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम चलाया है ठेला? कभी फिल्म में एक्टिंग की है या ड्रामे में कुछ इस तरह का कोई कैरेक्टर किया है? नहीं किया अभी तक। किसी ड्रामे में नहीं, किसी फिल्म में नहीं किया ऐसा। फर्स्ट टाइम आपने ठेले के साथ। अच्छा, एक्सपीरियंस तो अभी बताया ना रेम्बो भाई ने कि एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, गर्मी थी और कितना मुश्किल काम है ये। लेकिन ये है कि अफजल भाई आप भी मुझे लगता है गाना वाना सीख लें, थोड़ा डांस वांस सीख लें। तो देखो कितनी चीजें ऐसे बिकती हैं। उठ के जरा 2 स्टेप हो जाए, चलो जरा 1 2 ऐसे ये करके और ये करना है। 1 2 3 4 मिल के 1 2 3 ये भी एक दफा चलो 1 2 3 जोर से डांस भी सिखा दिया मैंने आज डांस भी सिखा दिया। इस स्टेप पे बहुत ज्यादा चीजें बिकी थी, याद है ना? इस स्टेप पे बिकेंगे ये। अच्छा, फ्रूट खरीदने आप दोनों में से कौन जाता है? मैं। आप जाते हैं? ये जाते हैं क्योंकि अक्सर मुलाजमों से मंगाया जाए तो वो गला सड़ा फ्रूट ले आते हैं क्योंकि बिल्कुल आंखें बंद करके और मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये दे दो भाई 1 किलो, ये दे दो फलाना, बिल्कुल बेकार होता है। और हमारा बड़ा अच्छा एक वो है कि हम फ्रूट लेने बस इकट्ठे जाते हैं और रात को खाते हैं। अच्छा, और ये मतलब हॉबी है दोनों मियां बीवी की, दोनों बैठ के गाड़ी में इकट्ठे फ्रूट लेने जाएंगे। बच्चे भी साथ। और फ्रूट्स में क्या क्या पसंद है आपको? मैं खुद ही हूँ, खुद खरीद सब कुछ। और पूरा एक हमारे घर में लड़ाई होती है सिर्फ फ्रूट खत्म होने पे। यार भाई भिजवा दिया करो, बात होता है, लड़ाई से बच जाया करेंगे। घर में फ्रूट खत्म हो जाए तो इनका मूड खराब हो जाता है। फ्रूट मुझे जरूरत थी, फ्रूट नहीं है। मुझे जरूरत थी भाई, मुझे क्या, मैं फ्रिज हूं कि मुझे पता हो कि मेरे अंदर फ्रूट नहीं है। कमाल है। मुझे बकायदा फ्रूट की ना ऐसे क्रेविंग सी होती है, जो मीठे की नहीं होती। तो मैं फ्रूट के बगैर नहीं रह सकती। एक मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। कौन सा फ्रूट आप लोग शौक से खाते हैं? मैं तरबूज। और आप? मैं सारे फ्रूट। और कौन सा फ्रूट जो पसंद नहीं है साहिबा को? मुझे खरबूजा नहीं पसंद। और आपको कौन सा फ्रूट नहीं पसंद? मैं तो कुछ भी आए खा जाता हूँ। इनको लीची नहीं पसंद, कहते क्या परफ्यूम खा रहे हैं। हाँ, लीची अजीब परफ्यूम सा लगता है, यहाँ मुंह के पास आती है बंदा सेंट खाने लगे। लीची नहीं पसंद। वही रेम्बो भाई, ये आपकी जो हक हलाल की कमाई है। अच्छा। ये जो आपने एक दिन में पूरे महीने की कमाई इनको करके दी है, और वो जाहिर है आपकी वीडियोस भी बना रहे थे लोग ऊपर से। और वो अगर वीडियो वाले मेरे हाथ लग जाते ना, उनसे बड़े पैसे मिल रहे थे। तस्वीर के 2-2 300 मिल रहे थे। वीडियो के 1000 तो मिल ही जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा बाली देना जरा भाई। ये रेम्बो भाई ने की मेहनत है, इन्होंने एक दिन में इनको महीने की जो पूरी सैलरी है वो कमा के दिया, और उसमें कुछ हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं
पहला कदम हमने उठाया है, हमने यानी रेम्बो भाई ने और हमारी टीम ने मिलकर। ARY ने, बिल्कुल पहला कदम ARY ने उठाया तो मुझे बुलाया है ना। मैं अकेला क्या कर सकता। पहला कदम हमने उठाया है, अब बाकी जो कदम है वो आपने बढ़ाने हैं। अफजाल का नंबर हम यहाँ स्क्रीन पे चलाएंगे और आप जो बेहतर समझते हैं, इनकी बच्चे हैं दो, एक 1.5 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है और इनके कुछ ख्वाब हैं। इनका किराए का घर है जिसका 4,000 रुपये किराया ये महीने में देते हैं। और फिर सोचिए जब स्ट्राइक्स होती हैं तो घर में फाके भी होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी इस मदद से, इस सफ़ेद पोश मैं कहूँगी इनको, क्योंकि ये मेहनत की कमाई करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और जो भी कमाते हैं उसी में ही अपना गुजारा करते हैं। जिस तरह की भी मदद आप करना चाहते हैं, इनको कोई बाइक ले दें या कोई ऐसी चीज़ ले दें, तो वो उसका आप प्लीज़ जो कर सकते हैं करें। इस रमज़ान शरीफ में एक जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है बंदा, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मुझे लगता है उसकी मदद उसको मजबूत करें ताकि उसका मुस्तकबिल जो है वो और ज़्यादा मजबूत और सेफ हो जाए। और उसके बच्चे पढ़े तो वो फिर ठेले वाले ना, वो ये ना बने। बिल्कुल सही है। मैं भी गुजारिश करूँगा, स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसा सिलसिला करें। हमारे बहुत बड़े खुले दिल के लोग हैं और इस रमज़ान के महीने में बेतहाशा लोग जो हैं वो बांटते हैं, देते हैं अल्लाह की राह में। कुछ ऐसा करें किसकी फ्रूट की दुकान हो जाए ना, के लिए कि एक दुकान हो जाए। हाँ। इसकी अपनी दुकान हो कि अगर ये 200 रुपया डेली कमाता है तो बचाता है, ये 2-3 हज़ार डेली बचाए। बिल्कुल आमीन। ऐसा एक दिन लाए। आमीन। तो आप कुछ ऐसा करें कि मेरे इस अफजल की दुकान होनी चाहिए और ये खुशखबरी हमें ईद से पहले पता चलनी चाहिए और वो आपके वसीले से होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको वसीला बनाना है। ये पहला कदम रेम्बो भाई, साहिबा आइए अफजल, ये आप लोगों की तरफ से ये देंगे, ये आपको जी जनाब। एक छोटा सा ब्रेक और ये सेगमेंट जिसका नाम था मेहनत कर हसद ना कर। इस सेगमेंट में आप हमेशा ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं। एक दफ़ा जवेरिया आई थी, वो मीना बाजार जाके उन्होंने मेहंदी, प्लीज़ बैठे तो सही। अच्छा। उन्होंने मीना बाजार जाके मेहंदी लगाई और कमाई करके दी थी। भाई वो जो पार्लर की जो काम करने वाली थी, एक वर्कर थी, उनको हेपेटाइटिस सी था। ये सेकंड आपने उठाया है पहला कदम। अब देखते हैं ऐसे आगे कौन कौन सेलिब्रिटी हमारे साथ इस कारवां में शामिल होता है और अपने लोगों की, अपने पाकिस्तानियों की मदद करने में आगे बढ़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर यहाँ साहिबा और रेम्बो आज हमारे साथ हैं तो उनसे बड़ी मज़ेदार चटपटी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रेम्बो साहिबा आज हमारे साथ हैं और एक आज मुख्तलिफ मकसद के लिए ये हमारे पास यहाँ शामिल हुए हैं प्रोग्राम में और वो मकसद पूरा भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। पहला कदम बढ़ा चुके हैं हम। अच्छा, आज मैं मुख्तलिफ बातें करूँगा आपसे। इतने सारे माशाल्लाह इंटरव्यू किए हैं, 3.5 साल के अरसे में मैं अच्छी तरीके से जान गई हूँ साहिबा के बारे में, रेम्बो भाई के बारे में। अभी मैं यूके में था पिछले महीने, तो वो सारे ये कह रहे थे, वो जो निदा घर आई थी ना, हमने सारा घर देखा था, सारा इंटरव्यू देखा, आपने हमारा घर पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब जो भी मुझे मिल रहा है वो यही कह रहा है, वो आपका घर देखा था। हाँ। मैंने कहा जी मेरा घर, हाँ वो निदा जो घर में आई थी वो देखा था। मुझे अच्छा हमारा बेडरूम, किचन सारा वो। देखिए आपके बाथरूम रह गए थे। मेरी टीम तो मेरे आज कैमरा लो यार, आओ ये भी कर रहे हैं, ये भी किसी दिन दिखा दो। मेरी टीम मेरे घर के बाथरूम में भी घुस गई थी और नादिया हुसैन ने मॉडलिंग की थी टब पे बैठ के। अच्छा। तो आप सोचिए मतलब जीएमपी बहुत नुकसान पहुंचाती है। मैं टब पे तो मैं कमोड पे बैठ के मॉडलिंग कर लूंगा। अच्छा, फिर पहला रोजा कौन सी एज में रखा था, याद है कुछ साहिबा, रेम्बो? हमारे पुरानी बात कर रहे हैं। होता है ना बंदा को याद होता है। 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। पहला रोजा जब मैंने रखा, असल में मैंने जिस घर में आंख खोली है वो जो पट्टी है ना, एबटाबाद, हवेलियां, हरिपुर, मानसेरा, वहाँ रोजे की बड़ी सख्ती है। अच्छा। अभी भी अगर आप इस वक्त भी वहाँ चले जाएं, आज के दौर में भी आपको कोई होटल खुला नहीं मिलेगा दिन में,
कोई खाने पीने की चीज़ दिन में नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा दिन में सिगरेट पीता हुआ नजर आ गया तो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, बंदे खुद ही उसको ठीक कर उस साइड पे ये पोजीशन। हाँ। और बेचारे मरीज भी वहाँ छुप के खाते हैं, सामने नहीं खा सकते। ये भी प्रॉब्लम है, एक मसला भी, एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। हाँ। तो मैंने जिस घर में आंख खोली तो मैंने देखा कि मैंने अपने वालिद साहब को, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, आज तक मैंने रोजा छोड़ते हुए नहीं देखा अपने होश में। हाँ। अब वो जरा बीमार हैं, शुगर भी है उनको, हार्ट का भी मसला है। तो अभी भी पिछले साल इससे पूछें कि उन्होंने मुझसे छुप के एक रोजा रख लिया, मुझे पता चल गया। मैंने कहा आपकी शुगर लो हो जाएगी, आप किस चक्करों में। अब मैं रोज चेक करता हूँ उन्हें खिला के कि यार कहीं इन्होंने रोजा ना रखा हो। तो वो कहते हैं मेरी आदत है यार। तो बचपन से हमने आंख खोली तो हमें रोजे की माहौल देखा आपने। हाँ। तो मुझे याद नहीं कि मैंने पहला रोजा कब रखा था। हाँ। मुझे यही लगता है कि मैं जब भी रोजे आए मैं तब से ही रख रहा हूँ। अच्छा, कभी जब छोटे थे तो कोशिश की कि यार रोजा खोल लेता हूँ पहले से? नहीं, मैं खोलता तो नहीं था। मैंने जब रोजे शुरू हुए थे, जून जुलाई के रोजे जो ये आ रहे हैं, हाँ। तो बचपन में हम ये एक दफा रख चुके हैं। अच्छा। तो अब मैं ये करता था कि मई जून की शदीद गर्मी, हम घर में बैठ तो सकते नहीं थे, बच्चे थे, खेलना भी है सारा। अब वजू करते हुए ना, तो मैं कुल्ली करते हुए हल्का सा पानी ना, गला इतना खुश्क होता था कि हल्का सा मैं उसको करते हुए ना थोड़ा सा पानी ले जाया करता था। और उससे क्या होता होगा, मुंह भर के भी तो घूंट नहीं ले सकता। हाँ। एक हल्का सा कि यार इससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ। जरा सा गला तर हो जाए, इतने बकायदा गले खुश्क होते हैं। और ये इस तरह के पता नहीं हमने दिन में कितने वजू किए और कितने रोजे रखे। क्या पसंद थी सबसे चीज आपको अफ्तारी में, सहरी में, अफ्तारी में? सहरी में तो हमारे यहाँ ये है कि खमीरी रोटी होती है। हाँ। नहीं, अभी की बात नहीं कर रही। आटे को खमीरा कर देते हैं उस वक्त, उसी वक्त। हाँ। आटे को खमीरा करते हैं। और चाहे वो घर गरीब है या अमीर है, पूरा साल उसने पैसे जोड़ने हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक देसी घी का एक इतना बड़ा बर्तन जो है ना, वो हर घर वाले ने रखना है, चाहे वो गरीब है, अमीर है या मिडल है। अच्छा। उनके घर में देसी घी होगा और रोजा देसी घी से रखेंगे। वाह। और रोटी जो आटे को खमीरा कर देते थे, खमीरा आटा होता था, नरम रोटी बनती थी, उसके अंदर इतना सारा घी, वो हो बकायदा, और गहरी प्लेट में यूं रोटी, रोटी यूं है, उसके अंदर घी है और उसके ऊपर रोटी है, फिर घी है, फिर रोटी है। ये सहरी में। ये सहरी में। और अफ्तारी में क्या होता था? अफ्तारी में पकोड़े, समोसे, वो तो रोटी है। वो रोटी। और आपकी फेवरेट चीज क्या थी? मैं पकोड़े खाता हूँ। पकोड़े अभी भी पकोड़े खाते? अभी बनाता हूँ। पकोड़े खाते भी हैं और बनाते भी बहुत अच्छा। कोई खास रेसिपी है पकोड़ों की? बहुत मेरी अपनी है। क्या बताइए जरा। वो क्यों मैं बताऊँ? मेरी अपनी, हर कोई बना लेगा। फिर अपने फैंस को तो बता दें, क्या बता खवातीन वो बनाए जरा आज घर में। नहीं, उसी तरह नॉर्मल पकोड़े हैं, बस पता नहीं क्या वो इनकी अम्मी को भी बड़े पसंद है। अच्छा। इनके भाई को भी बहुत पसंद है। और मेरे जो अपना है वो क्या कहेंगे, हम जुल्फ। अच्छा। अली साहब। हाँ। उन्होंने भी एक दफा खाए, वो भी फैन हो गए, तो मेरे पकोड़े मशहूर हो गए। हालांकि मैं नॉर्मल बनाता हूँ। बताते हैं हम पकोड़े वालों के भी हेल्प करवा देते हैं। नहीं, वो इसी तरह पालक होती है, उसमें आलू प्याज और कुछ यही। वो इतने मजे के होते हैं कि इनके अब्बू को भी बहुत पसंद है। इनके हाथ के वो बल्कि ना छुपा लेते हैं मैट के नीचे, क्योंकि उनको मना है फ्राइड चीजें। वो और एक दफा मेरे बेटे ने उनको पकड़ लिया कि वो आज तक हंसता है कि दादा अब्बू ने ना नीचे वो प्लेट के नीचे ना पकौड़ा छुपा चुप के खाते हैं और वो देख रही हैं। साहिबा को क्या पसंद है सहरी और अफ्तारी में? मुझे सहरी और अफ्तारी में मुझे फ्रूट चाट तो अफ्तारी में जरूर होनी चाहिए। हाँ। और बाकी मैं सादा ही रोजा खोलती हूँ, फ्राइड चीजें ज्यादा अवॉइड करती हूँ। और वैसे मुझे बिरयानी बहुत। और सहरी में? सहरी में तो मैं थोड़ी मतलब अब डाइट कंट्रोल करते हैं हम लोग। हाँ। तो ब्राउन टोस्ट, अंडा और साथ कोई भी शामी कबाब या लेकिन कुछ ऐसा। मुझे अभी भी सहरी में ना घी वाली रोटी चाहिए होती है। अब घी वो उतना गहरा नहीं है, थोड़ा कम लगाते हैं। घी वो वाला काम नहीं है। अब एज जो है वो इजाजत नहीं देती कि मैं वो भर के घी। अब ये है कि रोटी पे हल्का सा यूं लगा के मैं उठा लेता हूँ, लेकिन लगा होना चाहिए। कृष्ण की पूरी। अच्छा, साहिबा ने पहला रोजा कब रखा? नहीं, इनके लिए स्पेशली मैं घर में मक्खन निकालती हूँ। अच्छा। हाँ, व्हाइट वाला जो वो मक्खन होता है ना। हाँ। वो थोड़ा सा इनकी रोटी पे, सादी रोटी पे लगा। आप बहुत खालिस और इस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? इनको बहुत ज्यादा खालिस। अच्छा।
वो आदत है आपने तो देखा पीछे गार्डन भी है, किचन गार्डन। एग्जैक्टली अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तोड़ के पका लेते हैं। वाह जबरदस्त। आपने पहला रोजा कब रखा याद है? मैंने पहला रोजा मैंने 9-10 साल की एज में रखा था। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ कि रोजा खोल लिया हो? जैसे कल मेरी बेटी ने 12-1 बजे रोजा खोल लिया, मैं थी नहीं घर में, कह लेंगे वो ये बच्चों वाला रोजा था ना, छोटी है अभी वो। बड़े एहतमाम से सहरी की और ये वो मैं रोजा रखूंगी। तो मेरी मेड ने बताया जब मैं घर गई हूँ कि वो उसने कहा 1 बजे ये बच्चों वाला रोजा था, मैं खोल लेती हूँ। उसके बाद 1 बजे खा पी के फिर मेड ने कहा चलो आओ कुछ और दूध वगैरह पी लो, नहीं अब मैंने फिर से रोजा रख लिया। तो उनका रोजा कुछ पता नहीं क्या हो रहा था वो। नहीं, मेरा ख्याल है 9-10 साल की एज में बच्चा थोड़ा, और लड़कियां स्पेशली जल्दी समझदार हो जाती हैं। तो मैंने कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई ऐसे भूल के तो शायद किया हो, लेकिन जानबूझ के नहीं, जैसे ये कह रहे थे करते थे वैसे नहीं किया। पानी लेने। हाँ, जून के रोजे आने वाले हैं इंशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी करे ना 6-7 साल बाद, तो फिर मैं पूछूंगा जरा। मेरे बच्चों ने बहुत छोटी एज में रोजे बहुत पहले, बहुत छोटी एज से, क्योंकि 9-10 साल तो मैं बड़ी एज कह रही हूँ ना अपनी। तो वो उन्होंने तो मेरा ख्याल है 6-7 साल की। माशाल्लाह। अब तो पिछले 2 साल से आज इस दफा उनका 3रा साल है, सारे रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह। तो कभी ये नहीं होता कि वो निढाल हुए हैं या कुछ इस तरह, या उनको आदत हो गई है? मैं ये फील करती हूँ रोजा रखते हुए लगता मुझे। अल्लाह, सही बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, रखने चाहिए। लेकिन जब से ये छुट्टियों में, अब तो बच्चों की है ना समर वेकेशंस, तो उन्होंने टाइमिंग ऐसी बनाई हुई है कि आफ्टर सहरी सोना है और फिर लेट उठना है। जोहर की नमाज का बिल्कुल आखिरी टाइम रह जाता है, सब उठ के फिर जोहर पढ़ी और फिर आधे घंटे बाद असर पढ़ी और फिर रोजा खोल लिया। तो लेकिन और वो उस टाइम पे भी वो जो 1-2 घंटे होते हैं ना, मैं कहती हूँ गेम लगा लो। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने पिछले 2 साल पहले जो रोजे रखे थे ना, वो स्कूल जाते हुए भी रखे थे। अच्छा, कुछ ऐसे रोजे भी थे जो उस वक्त तो फिर ज्यादा दिल वो होता ना, क्या है बेचारे स्कूल में सो जाते थे। और हम सहरी लालच के लिए उठते थे कि सहरी में घी ज्यादा मिलेगा, खाना ज्यादा मिलेगा, हर चीज मिलेगी। और हमें ना डांट के ना अम्मी और अब्बू और चचा सुला दिया करते थे कि हमारी सहरी खराब होगी अगर ये सारे उठ गए तो हम लोग फिर ये भी था कि अम्मी ना अपना रोजा बंद करके फिर हम जल्दी जल्दी खाते थे, अजानें हो रही होती थी, हम फिर भी रोजा रख लेते थे। हाँ, थोड़ी देर में ये होता है। बड़ी एक फेस्टिविटी होती है रमजान में, बड़ा अच्छा मजेदार एक वो चल रहा होता है। सारे घर वाले बॉन्डिंग उनकी ज्यादा हो जाती है, सहरी में इकट्ठे उठना, इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। सहरी का क्या समा होता है आपके घर में? बड़ी रौनक होती है। सहरियाँ भी बहुत, लाहौर में भी इस तरह होता है कि सहरी की दावत ज्यादा, सहरियों की दावत होती है। हमारे घर तो ज्यादा, हमारे घर तो सहरी की दावत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अफ्तारी में कोई पहुंच ही नहीं पाता। मैं वहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं सिग्नल पे हूँ, मैं ये सहरी में सब पहुँच, तो सहरी में सब पहुँच जाते हैं और सब रात को जागते भी हैं यूजुअली। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा अच्छा सा समा रहता है। मैंने अक्सर देखा है ना तस्वीरें आप लोगों की सहरी की दावतों की। तो ये मैं अपने बचपन की सहरी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी नानी अम्मा वो पराठे बनाती थी और उस वक्त वो कलमा पढ़ती थी बनाते हुए ना। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा एक जिक्र करती थी, और वो पराठे बनाना हमारे लिए, और हमने उठ के खाना। मेरा मामू मेरा मतलब एज फेलो है, क्लास फेलो भी था। अच्छा। तो उसके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी, तो हम इकट्ठे रोजा रखते थे। अब मैं हैरान होता हूँ, मैंने एक दफा ये पहले भी बात की थी कि अब आपके पास ये ओवन है, ये क्या चूल्हे 3-4 होते हैं, 3-4 चूल्हे जल रहे हैं, और आपके पास 2 मुलाजम भी हैं, आप खुद भी सहरी तैयार कर रहे हो, लेकिन 4 बंदों की सहरी तैयार नहीं होती, हबड़ दबड़ पड़ी होती है, और अजानों का टाइम शुरू हो जाता है। और पहले मेरी नानियां दादियां पता नहीं यही मैं बात करने लगा हूँ कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी को एक चूल्हा था, वो भी उस वक्त गैस नहीं आई थी अभी वहाँ पिंडी में, हमारे एरिया में नहीं आई थी। वो एक चूल्हा जो वो तेल वाला होता था, उसके ऊपर वो हांडी भी सहरी को बनती थी, उस पर अपना 6 बंदों की रोटी भी बनती थी, उस पर चाय भी पकती थी, उस पर वो खजले फ्योनियाँ और वो ये चीज़ें, और अकेले अम्मी तैयार करती थी। और मैंने फौत होने से कुछ अर्सा पहले मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी मुझे वो तरीका बताएं कि आप अकेले सबकी सहरी करती थी, अब 2-2 मुलाजम है, मदिया खुद भी करती है सारा काम, लेकिन सहरी तैयार नहीं होती, क्या चक्कर, टाइम पर नहीं होती। तो वो बरकत थी, वो जो इसकी अम्मी, जब वो नानी अम्मी मुझे याद है, ये बता रही हैं, मेरी नानी अभी भी
हर चीज को बिस्मिल्लाह करके हाथ लगाना। सालन डालना है तो बिस्मिल्लाह करके, पेड़ा निकालना है तो बिस्मिल्लाह, तो फिर वो ला इलाहा इल्ला, तो ये एक जिक्र कानों में घूमता, तो वो बरकत थी। अब ये है कि अब कानों में टूटियां लगी हुई हैं मुलाजमों के, और वो डिस्को गाने चल रहे हैं और साथ में पकाना, तो वो बरकत ऐसी होगी ना। और मेरे सारे घर के मुलाजमों के ना फेसबुक आईडीज हैं और इंटरनेट यूज करते हैं। और वो उस दिन से फेसबुक से हमें नफरत हो गई है कि हमारे ही मुलाजिम ने एक तस्वीर बनवाई हुई है यूं करके, और यूं करके पूरे स्टाइल से बनाई हुई है। तो मैंने यूं करके देखा, मैं कहना ये कौन है, और इधर आओ तुम फेसबुक पे। हाँ जी मेरी आईडी। मैं कहा फेसबुक कैंसल, बंद आज से। आजकल भाई हर कोई फेसबुक पर है, और बड़ा किसी टेक्नो हो गया बड़ा। किसी खातून के पास कोई बंदा आया सिग्नल पे, तो उसका कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो, तो वो उसने कुछ दिया, उसे कहती है तुम्हें कहीं देखा है बाजी फेसबुक पे, मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो ये तो है। अच्छा ये तो हो गई, चलें रमजान शरीफ की बात। ईद पे किस तरह शुरुआत होती है सुबह के वक्त, और ईद पे किस तरह की तैयारी होती है? चांद रात पे क्या साहिबा को कहीं ले जाने का मौका मिलता है? नहीं, अक्सर तो बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत लेट नाइट निकलना निकलते हैं मेहंदी के लिए, चूड़ियों। कभी याद है शादी के इस पूरे अरसे में कभी चूड़ियां पहनाने लेकर गए हैं रैम्बो? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेहंदी लगवाने? हाँ खुद लेकर, बड़ी पसंद है शौक से, क्योंकि इन्हें पसंद बहुत है। वो कहते हैं मैं कहूँ नहीं रहने दे, अब लेट हो गए हैं, तो फिर भी कहते हैं नहीं लगवा लो। अच्छा पसंद है। अच्छा किस तरह की मेहंदी पसंद है? वो जो गोल गोल लगी होती है, या फिर वो जो पूरी कोई भी हो, किसी तरह की? नहीं, वो तो कहते हैं यहाँ तक डिजाइन सारा बनवा लो। डिजाइन है। अच्छा जो मैंने तो अपनी वालदा को देखा है, वो बस ऐसे रख के ना एक दायरा सा बना के, बल्कि ऐसे बत्तख बनती थी। एक तो मेहंदी होती है ना, ये पहले बनती थी जरा सख्त वाली, जैसे आटा होता है, वो यूं रखी और यूं कर ली, और नाखूनों पे भी लगा ली। अम्मी के वो होती थी, तो सारे हाथ पे लग जाती, इतने इतने नाखूनों पे भी। और वो मैंने उनको हमेशा मेहंदी में देखा है, तो मुझे मेहंदी अच्छी लगती है, तो मैं इससे कहता हूँ कि लगा लिया करो, क्योंकि घर में और मतलब बेटी वगैरह नहीं है, तो साहिबा अकेली खातून है। इस चीज की मर्द है घर में, 3 मर्द, इस चीज की कमी महसूस होती है कि बेटी हो ना, तो फिर उस घर की ईद या चांद रात होती है जिस घर में बेटियां होती हैं। वाकई तो चांद रात और ईद का तो पता ही नहीं चलता घर। बेटे का तो लड़के या 3 ही, एक अकेली माई फिर रही होती है। और ये देखिए आपने तैयार होती है, मैंने हम 3 लड़के कह दिए, अपने आप को बच्चों के बराबर कर दिया, उसको माई बना, वो बेचारी को माई बना दिया। माई डियर वाइफ है ना, माई डियर वाइफ। अच्छा आइडिया है वैसे। कहते हैं ना तैयार होती हो ईद पर, या फिर क्योंकि सारे लड़के होते हैं घर में, तो फिर वो अब आप भी कुछ ऐसी फिर रही होती होगी? अच्छा नहीं, ईद पे सुबह उठना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रात लेट नाइट्स होते हैं चांद रात की वजह से, लेकिन सुबह उठते हैं, फिर ये लोग नमाज के लिए जाते हैं। मैं सवैयां रात को ही बना के रख देती हूँ ताकि ठंडी हो जाए, तो सुबह ये खाकर ठंडी सवैयां खाते हैं सुबह। हाँ ठंडी सवैयां खाते हैं, और फिर नमाज के बाद फोन करना शुरू होते हैं रिश्तेदारों को, और फिर थोड़ी देर बाद असर हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर सो जाते हैं। अच्छा सो जाते हैं, फिर सो के उठकर फिर तैयार होती हूँ, जो निकलना वगैरह? नहीं, मैं इनके जाने के बाद तैयार हो जाती हूँ। अच्छा जब नमाज पढ़ के आते हैं तो साहिबा तैयार मिलती है। अच्छा तो क्या ये ख्वाहिश है रैम्बो? मुझे वो खवातीन बहुत बुरी लगती हैं कि बंदे नमाज पढ़ के घर आए हैं तो आगे सो रही हैं। जी खैर मुबारक। होता है ना ऐसे ही होता है ना, खवातीन सारी हो गई हैं कि तालियां बजाएंगी। सही है। ईद का दिन ना, आप पहले फ्रेश मिलो, ईद मुबारक हो, तो पहले हैं आ गए आप नमाज पढ़ के। तो फिर रूटीन क्या होता है आपके घर? पहले दिन मेहमान आते हैं या फिर दूसरे दिन? मेहमान बहुत कम आते हैं, क्योंकि आप लोग निकलते हैं पहले दिन? सारे इन लॉज वगैरह मेरे तो कुछ एबटाबाद में है। अच्छा। और पिंडी में वाले साहब पिंडी होते हैं, लेकिन आजकल इधर आए हुए हैं, वो जिस दिन आए उस दिन के हम यहाँ हैं। अच्छा ये है, तो इतने ज्यादा मेहमान नहीं आते। अच्छा। दूसरे दिन आते हैं, या हम कहीं चले जाते हैं बाहर आउटिंग के लिए। आपकी अम्मी के घर दावत कब होती है? और एक खास बात नहीं, सबसे पहली जो दावत है ना, वो हमारे पड़ोसियों के यहाँ है। हमें 14 साल हो गए हैं, वो इतने अच्छे हमारे नेबर माशाल्लाह, वो शाफिदा हुसैन शाह साहब हैं।
वो कहते हैं भाई, वो अपनी पूरी फैमिली की करते हैं, उनकी पूरी फैमिली उस दिन वहाँ इकट्ठी होती है, तो उन्होंने हमें अपनी फैमिली बनाया हुआ है कि भाई आपने दोपहर का खाना इधर खाना है, छोटी ईद है या बड़ी ईद है। हाँ। उससे मैंने कहा यार मुझे ससुराल कहते हैं जी, पहले हमारा हक है पड़ोसियों का, पड़ोसी का हक पहले, तो रात का खाना हम इनकी अम्मी की तरफ खाते हैं। अच्छा। जब से शादी हुई है। हाँ। और 14 साल हो गए हैं हम वहाँ रह रहे हैं, हमारे फिदा से हुसैन शाह साहब हैं, तो उनके घर में हम दोपहर का खाना खाते हैं। हमारे घर नहीं पकता, सिर्फ मीठा बनता है, वो ये बना के जान छुड़ा लेती हैं। साहिबा अभी भी ईद ही आती है अम्मी के घर से? हाँ, उसमें तो वो बहुत ज्यादा रेगुलर हैं और बड़ी हमेशा, हाँ हमेशा जितने साल भी हो गए, शबरात ईद वो उनके घर से जरूर आती है। मेरा भाई होता है साथ, कभी वो खुद ना आ सके तो वो भाई के हाथ भेज देती हैं, तो वो जरूर होता है। और बस ज्यादा मेन अट्रैक्शन यही होती है कि बस अम्मी के घर जाना है ईद के। हाँ। बहन भाइयों से मिलना है, क्योंकि हाँ। बहुत कम टाइम होता है आपस में मिलने का। हाँ। और क्योंकि घर बच्चे इनकी और इनके बहन के घर में 1 फरलांग का रास्ता है। हाँ। लेकिन ये मिलती अम्मी के घर में है और उसके लिए इंतजार करती हैं कि ईद को जाना है, ईद आएगी। तो ये तो अच्छा ना, मियाँ तो खुश होते हैं, बहुत सारे मियाँ खुश होते हैं बीवियाँ मैके जाएं, अच्छा है। और आप जैसे मियाँ जो है वो कहते हैं अच्छा है बीवी ज्यादा मैके, इधर ही रहे, है ना। मेरे भी मियाँ ऐसे ही हैं बिल्कुल, आप है ना, बस सही है। वो कहते हैं इधर ही रहे, बस कभी कभार जाए मैके, साल में एक दफा। जी एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और बहुत सारी मजेदार बातें जो रैम्बो साहिबा के बारे में शायद मैं नहीं जानती हूँ, किसी और इंटरव्यू में इन्होंने की हो, लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है एक और इनका पहलू देखने का जिंदगी का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रैम्बो साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे बड़ी मुख्तलिफ गुफ्तगू यहाँ हो रही है, आज बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। अच्छा, शरारती थे आप दोनों बचपन में? क्योंकि बचपन की बातें इसलिए करी हूँ कि मैं सही जवानी की और शादी से पहले की सब बातें कर चुकी हूँ। बुढ़ापे की अब सबको पता लग गया। नहीं ना, बचपन की बातें करते हैं। मैं बिल्कुल शरारती नहीं थी। हाँ, शरीफ बच्ची थी। हाँ बिल्कुल, और चुपचाप बिल्कुल खामोश। और बल्कि मैंने बचपन में कुछ भी खेला भी नहीं मैंने। है? हाँ। आँख मचली, खो खो, पिट्टू गरम? नहीं, मतलब ये इतनी तो थोड़ी बहुत चीजें खेलती थी, लेकिन होता है ना बच्चे कोई वीडियो गेम और इस तरह की चीजें। हाँ। नहीं, बड़ी एज तक भी खेलते रहते हैं लोग। हाँ। उस वक्त वीडियो गेम था? नहीं। नहीं, मतलब बड़ी एज तक भी खेलते रहते हैं, साइकिलिंग करना ये वो, लेकिन मुझे क्या करती थी बचपन में, क्या करती रहती थी? बस ऐसे ही बैठ के इधर देखती रहती थी, उधर भाग लिया, खेल लिया थोड़ा अपने। खामोश रहती। अच्छा, फ्रेंड्स भी बहुत कम थी। और आप कैसे थे बचपन में? मैं लगता शरारती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बचपन में शरारती था। अच्छा? बल्कि कोई क्लास में शरारत करे ना, किसी को तकलीफ पहुंचे तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं उससे लड़ता था कि यार ये मजाक नहीं करना चाहिए कि किसी को तकलीफ दे के तुम अपना वो कर रहे हो। हाँ। तो इस तरह की शरारतें मैंने कभी नहीं की। और लेकिन मैं देखने वाले मुझे यही समझते हैं कि मैं नॉटी होगा बड़ा, ये दरख्त पे चढ़ा। मैं भी कहने वाली थी, मुझे लगता है आप घंटिया में जाके भागते होंगे और टायर पंचर कर देते होंगे। कभी नहीं की। हाँ, एक दफा मैंने किन्नू तोड़े थे। अच्छा। बल्कि मैंने भी नहीं तोड़े थे, दूसरे नहीं, किसी के घर में फलांग के। द्वार फलांग, छोटी दीवारें थी, तो वो पकड़ा गया था। हाँ। हम तो बाहर ही थे। अच्छा। तो इस तरह की मतलब छोटी मोटी ऐसी शरारत करनी की जिससे किसी को तकलीफ या अज़ियत ना पहुंचे। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं बस ठीक थी बहुत। मैं भी कभी फेल नहीं हुई। हाँ। लेकिन कभी कोई इतनी ज्यादा फर्स्ट भी नहीं आई। एवरेज। हाँ, एवरेज स्टूडेंट थी। और मैं मतलब होमवर्क बहुत कम करता था, आखिरी 3 महीने रट्टा लगा के पास हो जाता। फजूल खर्च कौन है दोनों में? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, आप फजूल खर्च हैं? ये नहीं है। अच्छा। हालांकि खवातीन होती हैं, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। ये बड़ा अच्छी बात है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये बहुत बचत करती हैं, हर अपने ऊपर भी नहीं खर्च। मैं कहती हूँ मर्दों को थोड़ा खुले हाथ होना चाहिए, खवातीन को किफायतशार होना चाहिए, तभी घर बन पाता है। अगर दोनों ही खुले हाथ हुए तो फिर और अगर दोनों ही कंजूस हुए तो फिर क्या होगा? फिर तो बच्चों की जो पैंट है वो चड्डे बन जाए। फर्क हो गया ना। है ना? हाँ, एक पैंट खरीदी
साल बाद इतनी होगी, अगले साल इतनी होगी, वो तो फैशन है भाई, पहना हुआ। मेरे अब्बू किस्सा सुनाते थे, मेरी दादी थोड़ी सी ज्यादा कफायत शाह थी, तो कोई गिफ्ट आया, पैंट बाहर से आई, तो अम्मी ने कहा, उन्होंने दादी ने कहा जरा रख के पहनाऊंगी, तो पापा कहने लगे ऐसे रख के पहनाए कि जब वो बमूडास बन गए मेरे तो मुझे पहनने का मौका मिला। तो वो वाली बात है ना कि कंजूस मर्द जो है वो खुले दिल का होना चाहिए, औरत के फायदशाह। बिल्कुल सही है, तभी जरा घर बना रहता है। अच्छा, किस चीज पे आप लोग खर्चा ज्यादा करते हैं? जैसे साहिबा अपने कपड़ों पे ज्यादा खर्च करती है, मेकअप पे ज्यादा खर्च करती है, आप अपने घर पे खर्च करते हैं या बल्ब वगैरह लगाने पे? घर की मेंटेनेंस पे काफी होते हैं खर्च। हाँ। और फिर बच्चे जो भी कहें, बच्चों के बाहर खाने पीने के लिए बाहर, बाकी हमारा कोई खर्चा नहीं है, हम अपने ऊपर नहीं करते। अच्छा, खर्चा किसके हाथ में होता है, जैसे रैम्बो के या साहिबा के? होता ना कि इसको इतने करने, किसी एक के नहीं होते, दोनों के पास होता है। घर में हूँ तो मैं जैसे होता है ना, कुछ हस्बैंड अपनी बीवी के हाथ में दे देते खर्चा, अच्छा तुमने सौदा इतने लेना है, इतने का लेना है, इतना लेना है, पता ही नहीं, बिल जमा कर, जितने मर्जी दे अगले दिन खत्म। खर्चे इतने, खर्चे की बात, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, और क्या दिमाग खराब हुआ। हाँ, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई, बिजली आती नहीं है, बिल इतना बड़ा आया होता है। सही बात है। नौकरों के साथ किसका थोड़ा सॉफ्ट रवैया होता है और किसका थोड़ा सख्त होता है? ये बैलेंस करके रखना पड़ता है ना घर में, हिसाब से होता है, कभी मैं सख्त होता हूँ, कभी ये सख्त होते हैं। अच्छा, इनका थोड़ा सख्त होता है। हाँ, और आप थोड़ा सॉफ्ट रखती हो? हाँ, सख्त रखती हो। नहीं, मैं पता है क्या, मैंने थोड़ा, मुझे होता है कि गुस्सा करने से ना मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई है। हाँ, हाँ। तो मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ। अच्छा, मैं वो थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ, अगर मुलाजिम गलती भी कर ले, मैं इनसे कहती हूँ कि इसे समझा लें बस। अच्छा, डर एक खौफ और डर होता है हर इंसान के दिल में। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कॉकरोच, छिपकली, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो आपको किससे डर लगता है? बूढ़ा होने से। क्यूट। बूढ़ा होने से, और ऐसे कि वो जो बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं ना, उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा खौफ है। मुझे, मैं कहती हूँ कि अचानक ही बस ऐसे जैसे चली जाऊँ, बच्चों का मोहताज ना, बच्चों का मोहताज ना, मैं उस वाले बड़ी तकलीफ की बात, उस बुढ़ापे की बात करें। और आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे बहुत सारी चीजों से लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेगम से डर लगता है? नहीं लगता, मैं ओपन कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। बेगम से मोहब्बत है, और मोहब्बत में ही डरते हैं मियाँ, अगर डरते हैं, या फिर कोई बाहर कुछ हो दाल में काला, तो वो मियाँ डर रहे होते हैं। वो तो सबको पता है, दाल ही सारी काली है। किस चीज से डर लगता है? ऊंचाई से लगता है डर? नहीं, मैं पहाड़ों पे खेला हूँ, पहाड़ों पे जवान हुआ हूँ, मुझे तो ऊंचाई से नहीं लगता। लेकिन वो चोर डाकुओं डकैतों से, इस तरह चोर डाकुओं से किसको नहीं लगता डर? आजकल तो हालात ऐसे। मुझे खौफ आता है लिफ्ट से। अच्छा, लिफ्ट में, और आजकल तो पाकिस्तान में, स्पेशली अपने मुल्क में, बाहर जाके नहीं, कि यार ये एक तो यहाँ सिस्टम कोई ऐसा नहीं है, अगर बंद हो गई तो मुझे बहुत घबराहट। कभी फंसे हैं लिफ्ट में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं फंसे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि जब मैं अकेला होता हूँ ना, और लिफ्ट खुलने में कितनी देर लगती है, अगर 4 सेकंड है तो 5वां सेकंड गुजरेगा ना, तो मुझे एकदम मेरी पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, तो यार ये खुल क्यों नहीं रही। तो मुझे उससे खौफ सा आता है। खौफ इस बात से आता है, ये नहीं कि एकदम बंदे को कुछ नहीं हो सकता, 4-5 घंटे अंदर रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, आप बताएंगे किसको, टेलीफोन सारे खराब होते हैं, नॉर्मल फोन ठीक नहीं होते, तो वो कौन सुनेगा। और वो जो ड्यूटी पे गार्ड होता है, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं होता, वो सो रहा होता है या घूम रहा होगा, या उसने मोबाइल की ना वो कानों में लगाए होंगे, उसको कहाँ बेल बजेगी। अच्छा, अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब माशाल्लाह बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो आप मुझे बताएं साहिबा सास कैसी होंगी? बताएं, क्या लगता है आपको? अच्छी सास होगी, फ्रेंडली होंगी, मिलकर रहेंगी, मुझे लगता है, या बच्चों पे, बेटों पे ज्यादा हक जमाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। और बहुओं पे सख्ती पहले से ही कहती है कि ये तो होता ही है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो हम लाहौर में थे, अम्मी मेरी पिंडी में होती थी, तो ये कहती है कि मतलब कितना वो होता होगा माँ को कि बेटा मेरा चला गया है, तो वो तो कहती है ये तो होना है, तो मैं पहले से तैयार हो जाऊं कि बेटा जो है वो बेगम को ज़्यादा टाइम देगा, मुझे नहीं दे पाएगा, तो मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े के लिए। तो ये इसको अभी से ख्याल है।
तो मैंने कहा वो जिनको लेके आएंगे उनको बेटियां बना लेना, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये ससुर कैसे होंगे, आपको क्या लगता है? ये ससुर तो पहले मैं अपना बता दूं कि मैं कैसी सास होंगी। मैं इंशाल्लाह ताला अगर तो मेरे ये बेटे ही रहे दोनों, हाँ। इंशाल्लाह अल्लाह मियां इनकी लंबी जिंदगी करे, और फिर बहुएं आई तो वो तो ठीक हो जाएगा, हाँ। लेकिन अगर मेरी बेटी हो गई तो फिर मैं अपनी बहुओं की जिंदगी हराम कर दूंगी। ये क्या बात हुई? बात सही कह रही हूँ, हाँ। वो होता है, ये एक बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज है कि बेटी के लिए ज्यादा और होता है। हाँ, हमेशा हाँ। बेटी के लिए, क्योंकि अपनी बेटी होती है, हाँ। और अगर 2 बेटों के बाद एक बेटी हो तो वो हाँ। ज्यादा अजीज होती है, हाँ। ये आप भी ऐसे ही करेंगे, क्या ख्याल है आपको? लगता है कि ये ससुर कैसे होंगे? ये बड़े फ्रेंडली ससुर, हाँ, और बच्चों के साथ, लेकिन मुझे लगता भी है कि वो बिल्कुल वो जो खड़ूस टाइप बुढ़े होते हैं। ये फ्रेंडली फादर, ये तो थोड़े सख्त फादर हैं। हाँ, ये उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया। तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुओं के साथ बहुत ज्यादा नरम मिजाज, हाँ, फ्रैंक भी होंगे और फ्रेंडली भी होंगे इंशाल्लाह। लगता है कि अपने पोते पोतियों को ये आप लोग खुद संभाल रहे होंगे, ये खुद संभाल रहे होंगे, अल्लाह वो दिन दिखाए इंशाल्लाह। तो बड़ी बात ऐसा भी होगा। और ये कभी बैठकर डिस्कस करते हैं आपस में आप लोग? हाँ, ऐसी बातें करते हैं? जब हम देखते हैं अपना जैसे घर देखते हैं कि ये हमने चीज कितने प्यार से बनाई है, ये लेकर आए हैं, हाँ। तो अब कोई बहू आएगी वो कहेगी ये कितनी ओल्ड फैशन चीज है, और ये अब्बा आपने क्या लगवाया हुआ है, मैं क्या कहूँ। फिर अब देखें, अब जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं, यहाँ आए हुए हैं, कराची आए हुए हैं, तो अब कहीं अच्छी जगह खाने पे जाएं, हाँ। तो बच्चों को मिस कर रहे होते हैं, हाँ। क्या ये अगर मेरा बेटा होता, एहसन होता, तो ये चीज खाता तो ये दिल को सुकून मिलता, हाँ। ज़हन होता तो ये चीज खाता, मीठा उसे पसंद है। तो लेकिन जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो वो उनके बारे में सोचेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी माँ ये खाती तो कितना अच्छा होता। ये सर्कल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। फिर माँ बाप से की तरफ से तवज्जो हट के बच्चों में चली जाती है, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों का सोचेंगे ना कि हमारा सोचेंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं कि अगर वो अपने बच्चों का सोचेंगे तो ये है। हमने भी अपने बच्चों का सोचा है, माँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा है, लेकिन उतना नहीं जितना शादी से पहले होता है। शादी के बाद थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बच्चों में बढ़ जाती है, बच्चों में। अच्छा, कुछ सोचा है कि बुढ़ापे में सब सोचते हैं हम अपना घर जो है वो पहाड़ की चोटी पे बनाएंगे, और या फिर समंदर के बीच में कोई कश्ती होगी जिसमें मैं और तुम जा रहे होंगे? मैंने सोचा हुआ है। क्या सोचा? मेरा घर जो है ना, मेरा बाहर गैरेज में बेड चला जाएगा। क्या? बेड नहीं, चारपाई। ये अब्बा बड़े खराटे लेते हैं, नींद नहीं आती, मैं इनको कह अब्बे की जो है ना चारपाई बाहर में। तो आपको लगता है आपके साथ भी ऐसे आपके खराटे भी बढ़ेंगे? बुजुर्गों को देखा, अल्लाह माफ करे, बहुत सारे बुजुर्गों के साथ ऐसे हुआ है, हाँ। कि बहुओं को जी खराटे नहीं पसंद, शोर शराबा नहीं पसंद, वो बेचारे फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मेन कमरे से गेस्ट रूम तक जाते हैं, गेस्ट रूम से भी वो बाहर वाले कमरे में चले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, अल्लाह माफ करे ऐसा वक्त ना आए, लेकिन ऐसा बहुत सारे घरों में हमने देखा है। हाँ, हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं, मेरा तो ये है ना कि अब हमने अपना घर बना लिया है ना, तो अब बच्चे अपना घर बनाएं, जहाँ मर्जी जाएं, हाँ, इंजॉय करें अपना, और क्या है ना, अपने घर में रहने दें, और क्या। ये हमें नहीं गैराज तक पहुंचा सकते। अच्छा, महीने के सौदे में कौन सी ऐसी चीज है जो भूलते नहीं है आप लोग? वो आना घर में ग्रोसरी में लाजमी है। एक तो फ्रूट तो आपने बताया ना, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो लाजमी है भाई? चीनी। बहुत शौकीन है चीनी की। बताता हूँ कितने किलो चीनी आती है? 20 किलो। 20 किलो चीनी आती है, 20 किलो चीनी आती है। बच्चे दूध में चीनी नहीं पीते, हाँ। बच्चे चाय नहीं पीते, हाँ। ये चाय में चीनी नहीं पीती, हाँ। मैं सुबह 1 कप चाय पीता हूँ, दूध पत्ती, उसमें चीनी अच्छी 2 चम्मच, हाँ। दिन में 1 दफा, ठीक है, ठीक हो गया, हाँ। और कभी कभार मैं दिन में 1 कप चाय पी लेता हूँ, उसमें भी 2 चम्मच चीनी, हाँ। ये टोटल कितने चम्मच चीनी हुई महीने में? मतलब के 60 तो हाँ। एक आधा पाव, एक आधा किलो, हाँ। 20 किलो चीनी खत्म हो जाती है। कैसे? मुलाजम जिंदाबाद। मुलाजम जिंदाबाद। चाय में डालते हैं, क्या करते हैं? फांकते रहते हैं। पता नहीं क्या करते हैं। नहीं, फांकते भी है, मैंने देखा है। इसने देखा भी है, इधर से गुजरते हुए। उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है। 20 किलो चीनी में कहता हूँ किधर जाती है? तुम बीमार क्यों नहीं होते हो? सारी बीमारियां हमें क्यों लगती हैं? और चीनी उठाते हुए मुझे बहुत दुख होता है।
चीनी उठाते हुए मुझे दुख होता है कि ये पैसे मैं टोकरी में फेंक रहा हूँ, ये पैसे मैं टोकरी नहीं, अक्सर ग्रोसरी यही होता है कि ये ले रहे होते हैं ना, हम साथ इकट्ठे जाते हैं, तो ये कहते हैं ये भी मुलाजमों के लिए रखो, ये भी मुलाजमों के लिए रखो, ये भी मुलाजमों के लिए रखो। हम कितना खाते होंगे और वो इतने पतले हैं, इतना मीठा खाते हैं, यूं है पिट पिट करते फिरते हमारे आगे। हम चीनी भी नहीं खाते, हम घी से भी परहेज करते, रोटी भी नहीं खाते, तोंदे हमारी निकली होती है, मुंह यूं लटक जाते हैं। ये बात हकीकत है, सब कुछ खाते हैं। ये बात हकीकत है। जो हमारी मासियाँ होती हैं, 9 बच्चे होते हैं, एक कांगड़ी, ये कमर और पेट लगा हुआ। कमर और पेट यूं। अंडे बॉयल करके खाते हैं हम, तो फ्राई भी नहीं करते कि घी लग जाएगा। अंडे बॉयल किए, बॉयल करके वो सफेदी निकाल दी, जर्दी रख ली, वो जर्दी भी खा जाते हैं, वो फिर भी पतले हैं। शान को बड़ा गुस्सा आता है। हाँ। हमारे जो फिल्म स्टार हैं, दोस्त हैं मेरे, शान किसी को देखे ना, किसी आम बंदे को, मतलब किसी शॉप पे खड़ा काम कर रहा है और वो बड़ा पतला है, कहते हैं यार इसको क्या जरूरत है पतला होने की, यार हम क्यों मोटे हो रहे हैं, हमें तो कैमरे में आना है, हमें तो पतला होने की जरूरत है। उससे बड़ा वो होता है देख के ना पतले बंदे को। कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म जो है बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो कुछ लोगों का स्लो होता है। मेहनत करता है, 2 टाइम एक्सरसाइज करके भी अपने आप को उसने बड़ी मुश्किल मेंटेन रखना पड़ता है। किसी में टेंडेंसी ज्यादा होती है। आपकी फैमिली में टेंडेंसी है मोटापे की ज्यादा? नहीं, हमारे नहीं, आपकी नहीं। और आपके? नहीं, मेरे भी नहीं, मैंने कभी नहीं। हाँ, मैंने साहिबा को कभी मोटा होते हुए नहीं देखा। हाँ, मैं कभी भी, आप हमेशा मेंटेन रही हैं। हाँ, है ना? तो थोड़ी सी होती है, वो फिर आ जाता है वापस। और आपको भी मैंने कभी नहीं ओवर रखा है, ओवर वेट देखा है कभी? चलिए, एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं करते? नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। कभी सोचा है? कभी सोचा है करने? सोचा होता तो मैं असली रैम्बो ना होता, ये देखिए ना क्या चलाइयां मेरी। मुझे जो एक्सरसाइज करने वाले लड़के थे ना, बहुत पहले 90s से मुझे कह रहे थे कि यार रैम्बो साहब आप थोड़ी हम अगर 6 महीने एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर आप 2 हफ्ते करें तो आपको इतना फर्क पड़ेगा। उस वक्त टाइम नहीं था, अब हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला था कि एकदम आपकी शक्ल बहुत मिलती है? मुझे कॉलेज लाइफ से सब कहते थे लोग। वो जब फर्स्ट ब्लड आई, वो सिल्वेस्टर साहब की फिल्म, तो वो इतनी हिट हुई कि मुझे सारे कॉलेज में कहने लगे। मेरी मूछें थी, मेरे एक दोस्त ने मेरी मूछें उतरवा दी। अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम वो की तो बिल्कुल ही मैं वैसा लगने लग पड़ा। हाँ, वाकई बहुत शक्ल मिलती थी शक्ल। तो अब आजकल तो बड़ी है ना, वो मैंने किसी कोई देखी थी तो बोटॉक्स और वो लगा के पता नहीं कोई उसके अजीब सी करवा ली ना। वो एज भी उनकी ज्यादा होगी तो वो अपने टीके शीके लगा के पूरा बोटॉक्स लगा मुंह कराया। लेकिन इस एज में भी उन्होंने एक फिल्म बनाई है, उनके 10 नस्लें खा सकती हैं। कभी है मिलने का शौक है कि मिलूं जाके और बताऊं कि देखिए? हुआ तो है ना, कि मतलब उनके नाम से कोई इतना हिट नहीं हुआ होगा। या कि वो एक लक़ब भी मिल गया रैम्बो का कि मेरा नाम ही। बचपन में तो आपको ये नहीं कहते होंगे ना लोग, बाद में कहने लगे? मुझे उसी जब वो फिल्म आई थी ना, 89 में आई थी शायद, तभी से कहना शुरू हो गए थे। और 91 में गेस्ट हाउस आ गया था। हाँ, बड़ा हिट हुआ। एक दफा हज पे पता नहीं कौन गया, तो ये उनसे कह रहे थे, अपना हमारे कोई एक्टर शायद नसीम विकी, तो उनसे कह रहे थे मेरे लिए दुआ करना, कि मतलब मेरी सेहत वेहत के लिए दुआ करना, मेरे लिए काम के लिए दुआ करना। तो वो कहता है कि मेरा नाम लेके दुआ करना अफजल खान, कहीं वो रैम्बो को दुआएं लग जाए। मैंने कहा उससे बड़ी लगी हुई है, मुझे लगनी है। पता चले अल्लाह रैम्बो को बहुत देना, इज्जत देना, ये देना, तो मैं उधर ही बैठा हूँ, उस रैम्बो को लग गया। गुस्से का कौन थे दोनों में? गुस्से इसको साल में एक दफा आता है, लेकिन बहुत शदीद आता है। अच्छा, और आपको? मुझे तो हर 10 मिनट बाद गुस्सा आता है। हर 10 मिनट बाद? हर 10 मिनट। और उतर भी जाता है, जल्दी उतर मुझे जाता है। शुक्र है अल्लाह का कि यूं करके यूं उतर जाता है। और मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। अच्छा। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता, मैं गलत बात नहीं करता। और कोई मुझसे बहस कर रहा है और मैं उससे बता रहा हूँ और मेरा यकीन ना करे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर साहिबा को 1 साल में 1 दफा गुस्सा आता है, फिर आप कौन से बाथरूम में छुपते हैं? मैं छुपता नहीं हूँ, मैं इसको गुस्सा आने नहीं देता। मुझे पता चल गया ना। अच्छा, पता चल गया, मैं इसे आने नहीं देता। किस बात पे इसे गुस्सा है, ये निकालती नहीं है, ये चुप हो जाती है। फिर उसके बाद ये बेहोश हो जाती है।
अच्छा। फिर बेहोश होने के बाद ये 8-10 घंटे तक एक ही बात करती रहती है, जैसे वो कोई दिमाग इसमें बात फंस जाए ना। हाँ हाँ, वो रील चलने वाली। मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। मैं लगता है जैसे पागल हुई है, नहीं छोड़ूंगी। मैं ये करूँगी, आपको नहीं छोड़ूंगी। इसकी ये हालत सऊद ने भी देखी हुई है। हाँ। वो घर में ही था, इसे गुस्सा आया हुआ था, ये चुप चुप थी। अच्छा, साहिबा को गुस्सा आया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, और ब्रेक पे भी जाना है। हाँ। अब क्या करेगी साहिबा, कैसे जाएगी? गुस्से पे ब्रेक पे नहीं जाना, उसे नहीं जाने दूंगा, ब्रेक पे नहीं जाना। और ये इस हालत का इसे पता नहीं है। हाँ। उस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। हाँ। तो मैंने फिर यही सोचा कि इससे गुस्सा दिलाया ही ना जाए। क्या बात है, जबरदस्त। छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक के बाद साहिबा रैम्बो हमारे साथ, और कुछ थोड़ी सी बातें रह गई हैं। बातें तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो उसमें मैं ये पूछूंगी अपने ऑडियंस से, जो अभी सारी गुफ्तगू हमने की है साहिबा रैम्बो के हवाले से, देखते हैं कि आपके जहनों में कितनी तरह अच्छी तरह नक्श हुई है, फिर इनाम भी मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रैम्बो साहिबा आज हमारे साथ हैं और एक मुख्तलिफ किस्म का इंटरव्यू आज हुआ। बहुत सारी बातें जो मैं नहीं जानती थी इनके बारे में आज मुझे जानने का मौका मिला, और शायद यहाँ जो आवाम बैठी है उनको भी। तो कुछ इम्तिहान आप लोगों का हो जाए। कितनी खुश हुई है। हाँ। अच्छा, एक सवाल मुझे आप मैं करता हूँ, आप जवाब दें। हाँ। ये खवातीन ही क्यों बैठी होती हैं, लड़के और मर्द क्यों नहीं आते? ये क्या चक्कर है? क्या वजह? काम पे जाना, काम पे भी जाना करते निदा के शो में खुश होते हैं। और क्या मतलब? अच्छा। लेकिन अब मर्द आ जाए तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी। मैं खवातीन से बहुत, मर्दों को भेज के आप इधर एंजॉय करने, एंजॉय करें, एंजॉय। अच्छा जी, मर्द बेचारा मेहनत मजदूरी करे और आप एंजॉय करें, देखें ना। अच्छा भाई, पहला सवाल, पूरे प्रोग्राम को गौर से अगर देखा है तो वो बताएं। किसने देखा है? ये जो ऑडियंस बैठी है। देखा सब। रैम्बो ने तस्वीर खिंचवाने के कितने पैसे डिमांड किए थे? सिर्फ हाथ उठा के बताना है। जिसके हाथ में माइक है वो बताएं। 200 रुपए सही जवाब है। क्या इनको दे देना? उनको दे, उनके दे। 500 रुपए नहीं, 1000 नहीं, तस्वीर खिंच भाई 500 कितने? 500। पहला वाला जवाब सही था, 200 रुपए थे। 200 जी, इनको इनाम दे। नहीं, अच्छा, 200 मैंने नहीं माने थे, थोड़ा सा एडिट में लग गया, तो मैंने उससे पूछा अफजल से। हाँ। मैंने कहा यार 200 रुपए में फोटो बनवा रहा है, मैं तो 200 में नहीं बनवाऊंगा। कहता सर बनवा लें। मैंने कहा सब्र करते 1000 में भी बन जाती। उसने जल्दी की, तो मेरे वो 200 में भी बन गई। अच्छा भाई, रैम्बो सहरी में बहुत शौक से क्या खाया करते थे अपने बचपन से? खबरदार जो किसी ने मुंह से आवाज निकाली। बाजी को दो जरा माइक, वो कोने में जो जिन्होंने मुंह बंद रखा हुआ है। हाँ, उनको। हाँ जी, क्या खाता था मैं सहरी में शौक से? अच्छा, हाथ तो यूं खड़ा किया था, उसके बाद घी वाली रोटी खाते थे। क्या? घी वाली रोटी खाते थे। घी वाली रोटी खाता था। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट सवाल, साहिबा और रैम्बो के बच्चों के नाम क्या है? सबको पता है। हाँ भाई, पीछे जो रेड और ग्रीन दुपट्टे में, उनसे रेड और ग्रीन दुपट्टे में जिनकी बहुत बड़ी सी मांग निकली हुई है। 2 बेटे हैं, एक का नाम है एहसन, एक का नाम है ज़ैन। बिल्कुल सही, वाओ। अच्छा, ईद के पहले दिन दोपहर का खाना ये लोग किसके घर में जाकर खाते हैं? वो कौन है और उनका नाम बताइए। नाम किसने सुना है? ये हो गया मुश्किल सवाल। नाम भी बताना है। किसको नाम पता है? इनको दे, आपको एक ही नाम आ गया है, मैं दूसरा नाम दूं? किसका नाम पता है? ये जो साथ है, माइक दीजिए नीचे। आपके साथ जो बैठी है, पिंक कलर के कपड़े। ब्राउन में कौन सी? हाँ, ये चलो पहले इसको बताने दो। अच्छा, इनको। आपके नेबर्स हैं फरीद शाह, 14 साल से। क्या नाम है? फरीद शाह, 14 साल से। वापस दे किसी और को भी नाम से ही बताएं। शाह साहब। ये अच्छा है, किसी दे दे। फहद शाह। फहद शाह, वेरी गुड।
मुझे भी याद नहीं था। मुझे भी याद नहीं था, कितने गौर से सुना है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत आसान सा सवाल है। रैम्बो जो है बहुत शौक से एक चीज बनाते हैं जो बहुत शौक से लोग खाते हैं, और वो रिश्ते कौन कौन से हैं जो शौक से वो चीज खाते हैं? वो पीछे जो ब्लू वाले दुपट्टे। किधर है? इनाम है? हाँ, इनाम खत्म हो गया है। नहीं नहीं, इनाम और आ जाएगा। एक लेके आओ, मैं पूछता हूँ। ठहरो, मैं पूछता हूँ। ठहरो, मैं पूछता हूँ। माइक पे, माइक आगे पहुंचाओ। ठहरो, मैं पूछता हूँ। किससे पूछना है? इधर दूसरी लेन पे कौन? ये आया, देख। माइक पहुंचाओ आगे, माइक पहुंचाओ। माइक दो जल्दी 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 जल्दी। शौक से बनाते हैं आप? कौन से पकौड़े? पकौड़े शौक से बनाते हैं। और कौन कौन खाता है? और वो साली और जो साला, साला और सास। साला और सास, और एक और नाम। और छुपाता कौन था? आपके अब्बू। लाएं जी, आपका गिफ्ट आ रहा है। हाँ जी, गिफ्ट दो गिफ्ट लाइए। एक सवाल रैम्बो भाई अपनी तरफ से करेंगे। नसरीन, क्या नाम है? शुगुफ्ता, अन्ना। लाओ जी, जल्दी से गिफ्ट लाओ। आ रहे उधर से आ रहे। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा भाई। किसकी मेमोरी ज्यादा तेज है? आप दोनों में से कौन चीजें ज्यादा दिमाग में रखता है और कौन भूल जाता है? दोनों की बिल्कुल जवाब दे चुकी है मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। नहीं, बहुत पुरानी बात भी कभी कभी ऐसे याद आ जाती है, और कभी कभी सामने वाले का नाम याद नहीं आ रहा होता। और इन्हें तो नाम बिल्कुल ही नहीं याद। मुझे नाम मिक्स हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं फिर जब नाम, जैसे आप किसी को शगुफ्ता कह रहे हैं, किसी को रूबीना कह रहे हैं, ऐसे ही कर? अच्छा, और नाम इन्हें नहीं याद आ रहा होता और गुस्से मेरे पे हो रहे होते। बताओ ना, वो ये हाँ, वो पिंक वाली, ये इनाम चला गया जी। अच्छा, तो गुस्सा आप पे हो रहे होते? हाँ, मतलब वहाँ से बात छूटी थी ना, हम वहाँ से यहाँ आ गए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो याद रह जाती हैं और जो दिल पे लिखी जाती हैं। किसी से कभी हुआ कि लड़ाई झगड़ा खूब जोरदार किस्म का फड्डा हुआ हो? साहिबा का हुआ और रैम्बो भी फिर उससे नाराज हो गया है? साहिबा हुआ हो किसी से? हाँ, साहिबा किसी से मुंह मारी हो, किसी से फड्डा हो गया हो, किसी लड़की हीरोइन से? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, मेरा हीरोइन से बिल्कुल नहीं। शोबिज में नहीं मेरा झगड़ा हुआ। कभी किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया बच्चों की खातिर? बच्चों के छोटे होंगे जब लड़ाई करके आए होंगे? नहीं, हमारे सारे नेबर्स वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और बच्चों का ये है कि आजकल हालात ही नहीं है जैसे हम लोग बचपन में पल रहे होते थे, हम बाहर पड़ोसियों में जा रहे होते थे। लेकिन आजकल यहाँ बच्चों के वो हालात। कभी आपका फड्डा हुआ, किसी का गिरेबान पकड़ लिया और रैम्बो ने? और ये वो बड़ी दफा हुआ है। बहुत दफा फड्डा हुआ है? लंबा चलता है या जल्दी खत्म? नहीं, ऐसे छोटा मोटा। अच्छा, सड़क पड़क पे हुआ है? कभी रोजे की हालत में हुआ है? बड़े। कभी ट्रैफिक जैम और ये उसमें हुआ है? क्या हो रोजे की हालत में? कुछ नहीं, वो मुझे देख के हंसने लग पड़ते हैं। एक तो गाड़ी मार दी, बाहर निकलो उसे समझाने के लिए, मैं गुस्से में होता हूँ, वो हंस रहे होते हैं कि यानी ये गुस्सा भी करता है। मैंने कहा यार, एक गाड़ी का तुमने नुकसान कर दिया, ऊपर से हंस भी रहे हो। और अब फिर क्या है, कुछ नहीं, बंदा क्या कर सकता। अच्छा, कभी साहिबा रोजा लग रहा हो रैम्बो को तो कभी गुस्सा ये है कि घर पे उतारा है आकर? आपको पता चल रहा है कि हाँ नहीं, मैं एक बात बताऊं, इन्हें ना सहरी में भूख होती है ना अफ्तारी में। ये क्या बात है? पता नहीं क्या, ये रोजे बड़े इनके लिए माशाल्लाह आसानी से रख लेते हैं। मुझे बहुत ज्यादा रोजा लगता है। अच्छा, मैं सहरी में भी बहुत खाती हूँ और अफ्तारी में भी बहुत खाती हूँ। और जब साहिबा को रोजा लग रहा हो फिर इनकी कैफियत क्या होती है? रैम्बो समझ जाता? कुछ नहीं, बोला ही नहीं जाता, गिरी होती है यूं करके, इसलिए लड़ाई हो ही नहीं सकती। बोलने की कोई हिम्मत नहीं। 92-3 में ये जब फिल्मों का बहुत दौर था, तब भी वाइंड अप में भी, जब वाइंड अप बहुत हैवी हुआ करता था फिल्म का, या गाना, उसमें डांस करना है, धूप है और शेड में भी खड़े नहीं हो सकते, रिफ्लेक्टर भी लगने हैं, तब भी हम रोजे रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, कभी रोजा मैंने नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी टूट गया हो या किसी प्रॉब्लम से या कोई ऐसी बात, कभी खून निकल आया कुछ, तो वो बात और है, लेकिन कभी मतलब खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोजा नहीं छोड़ा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे आने का। और एक खास मकसद था आज प्रोग्राम का जो आपने निभाया है, और अल्लाह करे जिस तरह आपका दिल है उस तरह हर सेलिब्रिटी के दिल में अल्लाह ताला ये पैदा करे और वो एक कदम उठाए
और बल्कि मैं गुजारिश करूंगा फिर कि नंबर चला होगा, एक दफा फिर चला दें। हाँ, अगर वो नंबर अफजल का तो ईद तक हमें अगर अफजल की खुशखबरी दे देता है तो मैं आप सबका पहले से शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि उस लड़के की, उस बच्चे की अपनी दुकान होनी चाहिए और आप वसीला बनेंगे और इंशाल्लाह बनेंगे। और ये खुशखबरी मुझे यकीन है, मुझे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये यकीन है और एतमाद है कि ये खुशखबरी हम अफजल से सुनेंगे कि उसने अपनी एक शॉप बना ली है। और एक जाने से पहले इस अफजल की तरफ से उस अफजल के लिए एक फ्रूट वाली आवाज। फ्रूट वाली आवाज? हाँ। मैं हर फ्रूट को अलग अलग नाम नहीं लूंगा। हाँ। मैं सारे फ्रूट को सोना बना के बेच रहा था। हाँ, कैसे? दाले अलार बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे आने का। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इंशाल्लाह आपको कोई गैराज तक नहीं भेजेगा आपकी चारपाई को। हमारी दुआ है आपके जी, आपकी दुआएं चाहिए। गुड मॉर्निंग की दुआ है। गुड मॉर्निंग की दुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।